सो ये बहुत अच्छी कहानी है। आई होप कि ये कहानी किसी ने और ने एक्सप्लेन नहीं करके रखी हो। पर मे बी आई थिंक शायद इसको भी किसी ना किसी नए यूट्यूबर या पुराने यूट्यूबर ने कर ली होगी। तो छोड़ो, अपने बाप का क्या जाता है। अगर इस पर ढंग के व्यूज़ आए, मतलब कि रिस्पॉन्स अच्छा आया, तो मैं इसे आगे कंटिन्यू करूंगा। नहीं तो ठीक है, चलो कोई दूसरी ढंग की कहानियाँ बहुत सारी है। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक प्राइवेट, मतलब कि क्या बोलते हैं, क्रूज को देखते हैं, जिसमें एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है। थोड़े से बेसिक से बताऊंगा। वो उसके साथ लवी डवी कर रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका दोस्त आता है। वो कहता है कि ओ भाई तेरे क्या हाल है। वो कहता है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। वो कहता हॉनेस्टली अभी तक हम यहाँ पहुंचे नहीं हैं। वो कहता अभी हमारा रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है। वो कहता चलो अच्छी बात है। हम लेते हैं, वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी होते हैं हमारे मेगडी के। और सब कुछ इतना अच्छा ही चल रहा होता है। पर लेकिन एक दिन अचानक से सडनली कुछ हो जाता है। हमारे मेगडी के फादर की कंपनी कोलैप हो जाती है। उसका बाप इस सदमे को सह नहीं पाता कि मैं इनोसेंट हूँ, किसी ने मेरी फॉर्मूला को चुराया है, मुझ पर इल्जाम लगाया है, और वो मर जाता है। उसकी जो माँ होती है वो भी ट्रॉमाटाइज हो जाती है, एंड देन वो भी सुसाइड कर लेती है। उसकी बहन पागल हो जाती है। वो इस ट्रॉमा को सह नहीं पाती, तो वो हॉस्पिटलाइज हो जाती है। पर लेकिन वो कहता है कि चलो मेरे दोस्त तो मेरे साथ है। तो एक रात जब वो अपने घर से निकल रहा था, तब उसे गाड़ी के अंदर कुछ गुपचुप गुपचुप दिखती है। ये देख के वो कहता है कि एक मिनट, ये कार तो मेरे दोस्त की है ना। वो देखता है तो वहाँ पे उसका दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों मजे कर रहे होते हैं। वो कहता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड का क्या। वो कहता क्या नाम का बॉयफ्रेंड है, वो तो बस मेरा, उसके फादर की कंपनी कोलैप हो चुकी है। कहता वाह, मैं जानता था मेरी औरत हमेशा से ऐसी ही है। वो कहता है कि मेरे अगर डैड नहीं होते ना, अगर मुझे मेरे डैड ने नहीं कहा होता ना कि उसके साथ दोस्त बनूं, तो मैं कभी ऐसा नहीं करता। आखिरकार मैंने आखिरकार उसे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उसके फादर को भी मरवा दिया, सब कुछ काम हो गया अपना। बोला हाँ, उसकी फादर की कंपनी देने लायक नहीं थी। वो आखिरकार तुम्हारे फादर की कंपनी के लिए बहुत बड़ा अड़चन थी। वो तो सही कहा। पर हमें फंसाने वाला कौन होगा। मेरे स्पाइस तो बड़े कमाल के हैं। हम आमिर को गुस्सा आता है तो वो उनके ऊपर रश करता है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है कि तुम लोगों ने मेरी फैमिली के साथ क्या क्या किया है। मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। वो कहता है कि मेरी रेपुटेशन चली जाएगी, इसे मार दो। हम लेते हैं, वो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। वो कहते हैं कि तुमने इसे मार दिया। होता है कि टेंशन मत लो, एक काम करते हैं, पैसे से हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। या आखिरकार देखते हैं क्या ही कर पाता है। आमिर तभी एक जगह पे आंखें खोलता है, एक वॉइड में। वो कहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। वहाँ पे एक सिस्टम कहती है, हाय तुम्हारा नाम चेंग है, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं तुम्हारे बदला लेने में पूरी मदद करूंगी इफ यू कोऑपरेट विद मी। मुझे कि ये जगह कौन सी है, मुझे वापस भेजो। मुझे शांत शांत, इस सिस्टम का नाम है द बुली सिस्टम। इसका कोई एग्जिस्ट नहीं है, सिर्फ मैं ही एग्जिट हूँ। ये जगह जो है ना, इसे कहते हैं द टेम्पल ऑफ नॉलेज। यहाँ पे दुनिया के जितने भी ग्रेटेस्ट लेजेंड है, उन सब की हायर डिस्कवरी, जितनी भी जो नॉलेज है, वो सारी यही स्टोर है, समझे, इस पैरेलल यूनिवर्स के अंदर। मैं यहाँ का क्या बोलते हैं, असिस्टेंट हूँ। मेरा नेम है बाबा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारी रिवेंज को लेने के लिए। मतलब बाबा दैट्स मीन डैड, क्या डैड ने तुम्हें भेजा है मेरी मदद करने के लिए, यानी कि मैं तुम्हें अपना सेक्टर कह सकता हूँ। वो कहता नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, मेरा नाम है बुली सिस्टम, जो कि आखिरकार तुम्हें जो बुली करता है हम उसको बुली करेंगे। मतलब आई डोंट केयर तुम कौन हो, बताओ कि आखिरकार तुम मेरा बदला लेने में मेरी मदद कैसे करोगी। मैं उस कमीने को, उस चुड़ैल को, दोनों को जान से मारना चाहता हूँ, अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। वो देखी दैट्स राइट, ओके ओके। वो देखो मेरे पास पूरी रिकॉर्डिंग भी है। वो भाग नहीं सकते हैं, बस देखो मैं कैसे वापस आके पुलिस को बता दूंगा। वो आई एम सॉरी टू टेल यू दिस, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में नहीं भेज सकती, पर मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज सकती हूँ, जो कि एक पैरेलल वर्ल्ड होगा। वहां पे क्या होगा, वहां पे तुम्हारे पेरेंट्स तो मारे गए हैं, सब कुछ सेम ही होगा। बस फर्क इतना होगा कि तुमने जो रिकॉर्डिंग कन्विंस की थी वगैरह, वो सब कुछ नहीं होगा। ना ही बाकी का वो तुम्हारी उसमें, मतलब कि क्या बोलते हैं, कोई लगेगी। वहाँ पे तुम्हारी स्कूटी से एक एक्सीडेंट हो गया था, तुम्हारा हाथ टूटा है, फॉर्चुनेटली तुम्हें बस थोड़ा सा लगा है, कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है। वो देखिए पैरेलल वर्ल्ड, वो देखिए नहीं, मेरे साथ आओ। मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि ह्यूमन सिविलाइजेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी थी इसलिए। बट लेकिन कुछ गलत हो गया है आधे से रास्ते में। मुझे कैसा तो पता नहीं, किसी अननोन फोर्स के कारण। बहुत बड़े क्रिएटर्स थे जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया, जो कि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, चाणक्य, ठीक है, न्यूटन्स वगैरह, ये जो बड़े बड़े जो स्कॉलर्स थे, जो बड़े बड़े जीनियस थे, डिस्कवर्स थे, वो इस दुनिया से गायब हो चुके हैं। वो लोग जिन्होंने इस दुनिया को क्या बोलते हैं, वो अच्छे से एडवांस किया था, डेवलप किया था, सडनली वो गायब हो चुके हैं और उनकी जगह किसी और अननोन दूसरी सिस्टम ने ले ली है। और वहाँ के लॉज को भी उसने चेंज कर दिया है। आसान से आसान सवाल भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उन सिविलाइजेशन को वापस याद दिलाओ कि ये सब कुछ क्या है। उन सबको उसी सिविलाइजेशन को खत्म कर दो और ओरिजिनल स्टेबलाइजेशन को शुरू करो। तो मैं पूरी सिस्टम इसमें तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारा ब्रेन वही रहेगा, और जब भी तुम मुझे बुलाओगे बाबा कह के, तो मैं आ जाऊंगी। वो तब बाबा फील लाइक वेरी एम्बेसिंग। वो कहते चलो मैं आखिरकार तुम्हें सिखाती हूँ। सिस्टम तुम्हें रेट देगा तुम्हारे डेली परफॉर्मेंस के, ठीक है, और यदि तुमने गलती की तो तुम्हें पेनल्टी भी मिलेगी। शॉप तुम्हें अलाउ करेगी कोई भी आइटम खरीदने के लिए, जिसके लिए तुम्हें क्रेडिट पॉइंट लगेंगे। यदि किसी आइटम का यूज नहीं है तो तुम उसे अपने स्टोरेज के अंदर इकट्ठा कर सकते हो। सिस्टम जब वो हर समय तुम्हें क्या, मतलब कि एक टास्क देगा जिससे तुम अपने क्रेडिट पॉइंट को बढ़ा सकते हो। और अगर मैं तुम्हें बताऊं होली एनिवर्सरी के बारे में, तो चलो छोड़ो, वो तो थोड़ा लेट का बात है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। वो जो ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हारी इस गलती की, मतलब की करने में मदद करूंगा, तुम मेरी रिवेंज लेने में मदद करो, ये मेरा वादा है। वो तो व्हाट
बिग डील, ठीक है चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग देना भूल गई, ये देखो। वो कहता है ये क्या है? ये जो क्रेडिट है ना, ये तुम्हारी लाइफ वैल्यू भी है। 1 लाख पॉइंट तुम्हें गिफ्ट के रूप में दिए गए हैं। ये क्रेडिट जो है ना, ये हर एक सेकंड में ना तुम्हें डिक्रीज होते रहेंगे। यदि ये 0 पे पहुंच गए तो तुम मारे जाओगे और परमानेंटली ही। क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है? मतलब नहीं, ऐसी बात नहीं है, मौत से तो अब कभी नहीं डरता। एक नई जिंदगी मिली है एक पावरफुल सिस्टम के साथ। जो कुछ आखिरकार उन दोनों ने मेरे माँ बाप के साथ किया है, मैं इस चीज का बदला लूंगा। जी की जितना हंसना है हंस लो, तुम्हारी खुशी के दिन अब खत्म। हम देते हैं वो अपने हॉस्पिटल में होता है, सभी लोग उसके बारे में देख रहे होते हैं। उधर सही कहा था, बहुत सारी चीजें इस दुनिया के अंदर बदल चुकी है। ये पूरा पैरेलल वर्ल्ड नहीं है, बस हल्का सा पैरेलल वर्ल्ड है। ह्यूमन वर्ल्ड के इसके अंदर जो इन सब की इंटेलिजेंस है वो रिड्यूस हो चुकी है। उसकी बहन आती है, वो कहती तुम्हें लगी तो नहीं, मुझे चिंता हो रही थी। वो कहता है ये दुख कैसे हो सकता है, ये दर्द तो कुछ नहीं है जो मैं उन लोगों को देने वाला हूँ। 1 महीने बाद वो स्कूल जाता है। उसका अंकल कहता है मैंने प्रिंसिपल लिन से बात कर ली है, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो तुम पे एक फेवर करेंगे। मुझे मेरी बहन की हालत ऐसी नहीं है, सो इसलिए हमारे अंकल ने हमारे अच्छे से ध्यान रखा है। वो है कि अपनी प्रोफाइल लो रखना, किसी को भी कोई परेशानी खड़ी ना हो। मुझे ठीक अंकल, मैं समझ गया। चौंग अकेडमी, जहाँ पे पावरफुल और अमीर बच्चे पढ़ते हैं, ऑर्डिनरी पीपल्स के पास तो कोई चांस ही नहीं है। ये समय है मेरा रिवेंज लेने का। तभी वहां पे हम देते हैं उसका दोस्त होता है कि चैंग, अरे बाप रे, इलेक्ट्रिक स्कूटी से मरने के भिड़ने के बाद भी तू बच गया। पता शायद तक तू अपने पेरेंट्स के साथ अभी बैठा होता। वहाँ पे उसका दोस्त और उसकी एक्स आते हैं। वो कहता है हे बाबू, तुम तो कल इसके साथ बाहर जाने वाली थी ना, ये तो मुझसे ज्यादा बेटर था ना। उधर काम मोहन बाबू, तुम ज्यादा बेटर हो। आखिरकार एक लूजर तो हमेशा सिंगल ही रहेगा। वो तो बॉस, मुझे आखिरकार पता गुस्सा आ रहा है जी, कहता है इस इंसान की मैं हड्डियां तोड़ दूं। वो ऐसे सामने बताओ सबके यार। वो कहता टेंशन मत लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, इन दोनों की जुबान खींचने के लिए आप एक सिस्टम के स्टोरेज में जाइए, इन्हें दिखाइए असली मर्द कौन है। हाँ, मैं फीचर्स के बारे में तो भूल गया था, तुमने कहा था। ठीक है, तो लेट्स से इन दोनों डॉगीज को इनकी औकात दिखाते हैं। बाबा, वो कहता सुनाई नहीं तेरा, जोर से बोलो। वो तो बाबा, और हम देते हैं वहां सिस्टम का मतलब कि फीचर ओपन हो जाता है। वो तो सच काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग थिंग यार। तो तुम अभी लो लेवल हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बी ए गुड डॉग एंड फॉलो मी। औसम चीजें तुम्हारे फ्यूचर में मिल जाएगी। मतलब ठीक है, भूल जाओ, चलो ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इनको सबक सिखाने की बारी आ चुकी है। इक्विपमेंट द माउथ टंगिंग। ये सुन के उसका दोस्त कहता है कि अरे तुमने सुना, शायद इसने अपने डैड को या मुझे डैड बोला। होता लगता है इसकी याददाश्त जा चुकी है। वो कहता है अपनी गर्लफ्रेंड को, कहता है अपनी एक्स को कि भले ही तुमने हाई मतलब की क्लास का परफ्यूम लगाया है इससे डॉगी के थ्रू, पर लेकिन अभी भी सुगंध तुम्हारे अंदर एक कुतिया जैसी आ रही है। तुम्हारे बाल देखो आखिरकार कितने बेकार लग रहे हैं। अपने आप को तुम कोई कुतिया क्यों नहीं कहती? मुझे पता नहीं आखिरकार एक बंद दिमाग का आदमी तुमसे कैसे प्यार कर बैठा। उसे बहुत जोर से गुस्सा होता है और वो ब्ला ब्ला कर ही रहा होता है। वो कहता है तू कहना क्या चाहता है? मैं आखिरकार कुछ ज्यादा कोई फालतू बकवास नहीं कर रहा, मैं बस कचरों को उनकी औकात दिखा रहा हूँ। ये सब पॉइंट की दिखा के तू करना क्या चाहता है? तेरा एक्सीडेंट, छोटा सा कार एक्सीडेंट, तो आखिरकार कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को भी नहीं दे पाया, तो आखिरकार यहाँ स्कूल में आया क्यों है? टर्न आउट ये आखिरकार पीछे की डोर से आया है। वो कहता है ज्यादा सरप्राइजिंग की बात नहीं है, मेरी इंटेलिजेंस तुमसे बताता है। किसने कहा मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाया? तो मैं नहीं पता आखिरकार कॉलेज एडमिशन ग्रांटेड के बारे में। वो कहता है ओ तो इस स्कूल में आने का डिजर्व भी है। बोले तू क्या ही कर लेगा कि मैं स्कूल में आने के लायक हूँ या नहीं? तो अगर अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाया तो मेरी क्या गलती? चल आजा एक डुअल करके देख लेते हैं कौन कितना ज्यादा बेटर है। तू मुझसे सवाल पूछ, मैं तेरे हर एक सवाल का जवाब दूंगा। यदि अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं हाथों हाथ इस कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लूंगा, और यदि तू नहीं कर पाया नेल डाउन करके सबके सामने माफी मांगना। वो क्या कहा? तभी एक बंदा कहता है कि मैं मास्टर जेन, इस मैटर को मैं देखता हूँ। वो कहता है कि ये तो नंबर 1 जीनियस है ना, वाह यार सच में मैथमेटिक्स में ये फर्स्ट क्लास लेके आया था। वो कहता है ओ मैंने ऑलरेडी एडवांस टेक्स्ट बुक्स को पढ़ के रखा है, जिसके कारण क्या यहाँ पे इन सब का जो IQ लेवल है ना वो एक एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों जैसा है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वो कहता है सुन अब मैं चाहू द फर्स्ट प्राइज ऑफ द विनर ऑफ द मैथमेटिक्स स्टूडेंट ओलंपिया, मैं तुझसे क्या बोलते हैं सवाल पूछूंगा, 9 को 9 से इंटू करे कितना आएगा? वो कहता है सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन है जो कि अब तक मैंने पूछा है, टीचर भी इसका जवाब नहीं दे सके। वो कहता है 81 आते हैं। ये सुन के वो कहता है क्या, ये तो एक लेजेंडरी मैथमेटिक फॉर्मूला है, इसे मल्टीप्लाई करने पे ये कैसे हो सकता है? नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। 9 को 9 से प्लस करें और 9 को 9 से प्लस करें तो आखिरकार कितना आएगा? कि ये जीनियस है। वो कहता है इतना आएगा, और हमारा मेट उसके हर एक सवाल का जवाब दे ही रहता है, जिसके कारण हम उसकी तो वहाँ हालत खराब हो रही है। वो कहता है ये नोबेल प्राइज विनर है भाई, यकीन नहीं होता। वो देखते हैं उसका, वो कहता है कि निकल साले यहाँ से। वो तो सॉरी मास्टर, ओए तेरा मुकाबला मुझसे है, समझे, मुझसे फाइट कर। वो अच्छा चल आज पूछ मुझसे कौन सा भी सवाल पूछेगा। वो तो ठीक है, तो 1 से लेके 100 तक कितने होंगे? कि बाप रे, इस प्रकार से इतना बड़ा लार्ज नंबर तो ये तो सिर्फ कंप्यूटर ही बता सकता है। वो बता बता, तो आंसर नहीं दे पाया तो निकल जाए यहाँ से। वो की तुम देख क्या रहे हो, मुक्का मारो उसके दांत तोड़ दो तुम। वो अमेजिंग हाउ सिविलाइजेशन इस पॉइंट तक पहुंच गई है। 5 साल के बच्चे का सवाल है ये तो, काइंड ऑफ क्वेश्चन। आंसर है 1 + 100
multiply by 50. By the way, adding to the 1000 is 555 and adding the 1 lakh is 5500. इस प्रकार से वो और भी मतलब सवाल जवाब दे रहा होता है। वो कहता है क्या हुआ, शायद तो ये तुम कंप्यूटर में निकाल के देख लो। वो तो मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा, बाप रे ऑसम कंपनी, ये तो ह्यूमन कैलकुलेटर है। वो नील डाउन, नील डाउन, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने ऐसा कुछ लगाया था क्या। तभी अमामेंट उसे नीचे गिरा देता है। वो कहता है तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए, लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें ऐसी पोजीशन नहीं सिखाई है कि आखिरकार पोतों को अपने दादा के सामने कैसा रहना चाहिए। वो इम्पॉसिबल, मैं कैसे नीचे गिर गया। रिमेंबर खत्म नहीं हुआ अभी भी, ये फ्यूचर तेरा मैं डार्क करके रहूंगा। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। ये एक लड़की देख रही होती है। वो कहता है कि नो वे, मैं इसे आखिरकार इसके लिए मजबूर करूंगा। वो कभी सोचा नहीं था एक फ्रेशमैन इतना इंटेलिजेंट होगा। हम होते हैं देखते हैं कि वो लड़की एक्चुअली प्रेसिडेंट होती है कि डियर स्टूडेंट्स एंड डियर टीचर, आज हम न्यू सेमेस्टर के न्यू बच्चों को यहाँ वेलकम करते हैं। ये मोटा कहता है कि क्या लड़की है सच में यार, मुझे तो इसका बॉयफ्रेंड बनना है, इस सारी जिंदगी इसके पास ही रहूंगा। वो कहता बकवास करना बंद कर मोटे, ये हेवनली गॉडेसेस है, 4 गॉडेसेस में से एक आती है, हम तो इसके बराबर ही नहीं है। वो 4 गॉडेसेस, वो हाँ यहाँ पे इस स्कूल के अंदर 4 गॉडेसेस है, चैन, राओ, यान एंड यू, जो कि आखिरकार खूबसूरती के साथ साथ इस दुनिया के अंदर नॉलेज भी आखिरकार गेन करती है। और ये इस स्कूल की 4 पिलर्स भी मानी जाती है। ली यूरू जो है, जो कि प्रेसिडेंट है, ये यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल है, सबसे खूबसूरत भी है और उन 4 में से एक है। वो थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग अदरवाइज पता नहीं क्या हो जाता। बुधा कोई बात नहीं। हम आमेटे कहता है तो क्या हुआ आखिरकार। तो मैं एक बात बताऊं, जिंदगी का नियम है, यदि अगर इस दुनिया के अंदर खूबसूरत औरत है तो मतलब घमंड और बेकार दिमाग तो उनमें होना ही है, क्योंकि खूबसूरती उनके दिमाग को और उनके नॉलेज को ढक देती है। 100 में से बस 100 में से 10 औरतें ही होती है जो कि अपनी इस चीज को अच्छे से, अपनी इस कमजोरी को हटा पाती है। बाकी 90 औरतें अपनी खूबसूरती के अंदर इतनी डूब जाती है कि वो अपने दिमाग का 1% भी इस्तेमाल नहीं कर पाती है। वो बात तो ये सही कह रहा है। वैसे मतलब कि सेरेमनी खत्म होने के बाद यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स है, हमें आखिरकार उनको भी ज्वाइन करना चाहिए, एक्टिविटीज करनी चाहिए। मतलब कितना बेकार है यार, जबकि वेलकम से इवेंट अब खत्म हो चुका है, मुझे सतक अब घर जाना चाहिए और थोड़ा पढ़ाई और क्रेडिट को ऑन करना चाहिए। वो कहता है कि तुम जरा भी खतरे में हो। मुझे कि ये कैसा क्या हुआ। मुझे अलार्म है, तुम्हारे क्रेडिट स्कोर है ना वो जा रहे हैं आखिरकार, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना होगा। 1 घंटा है तुम्हारे पास। मुझे 1 घंटे में 80,000 में कहां से लेके आऊं, क्या हुआ। वो जरा वहां देखो, हम देते हैं पर सेकंड में उसके 100 पॉइंट जा रहे होते हैं। वो कहते हैं अरे भाई मैं उसको तो भूल गया था, ठीक है उस स्किल को बंद कर दो, ठीक है उसका पूरा माइंड उसको वापस दे दो, रिमूव द स्किल। हम देते हैं स्किल रिमूव हो जाती है, जिसके कारण हम देते हैं वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। वो कहता है मैं केयरलेस हो गया था, अगली बार सर्वाइव करने के लिए ध्यान रखूंगा। मतलब इजी तुम्हें अगर सर्वाइव करना है तो अच्छे से तुम्हें सिस्टम के सुपर मिशन को कंप्लीट करना होगा, तुम्हें यहाँ पे इस कैंपस में पॉपुलर होना होगा, ठीक है किसी तरीके से 1 लाख पॉइंट मिलेंगे तुम्हें, एक्सेप्ट करते हो। ये 100 करोड़ सुपर मिशन है जो कि बड़ा डिफिकल्ट है। जज करो सिस्टम का प्रोड्यूसर, सो आखिरकार 10 में से 1% ही कोई इसे मतलब कि पार कर पाया है। इस सुपर सिस्टम का रिवॉर्ड भी बड़ा कमाल का है, पर लेकिन ये तुम हार जाते हो, तुम अपने पूरे नंबर ऑफ क्रेडिट स्कोर खो दोगे, तो तुम कभी भी मारे जा सकते हो। वो कम ऑन, मैं करके रहूंगा। तो सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं करूंगा। वो कहता तो क्या मैं तुम्हारे सेक्रेटरी हूँ, मुझे बाबा बोला करो, समझे। तो अंकल ने मुझे कहा था लो प्रोफाइल रखनी है, ठीक है तो कोई दूसरी आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी क्या। तभी हम देते एक बंदा भाग रहा होता है। वो वेट 1 मिनट, उसने कुछ ड्रॉप कर दिया, एक मास्क। ओह मे बी आई थिंक इसका भी इस्तेमाल करूं, फिर देन इसको वापस दे दूंगा। हम देते हैं फन मैथ क्लब के अंदर। वो होता है कि यहाँ इतने सारे लोग कर क्या रहे हैं। वो होता है इतना सिंपल क्वेश्चन, ये तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। एक बंदा कहता है ड्यूड लगता तुम यहाँ फ्रेशमैन हो, ये सीनियर का क्वेश्चन है, आखिरकार तुम्हारे लिए हार्ड होगा, मैं तुम्हारी इसमें थोड़ी सी मदद करता हूँ। यदि तुमने ऐसा कर दिया तो आखिरकार तुम यहाँ पे प्राइज भी जीतोगे। इसमें क्वेश्चन आता है कि 5 बिल्लियां 5 मछलियां खाती है एक ही टाइम पे और उनको 5 मिनट लगते हैं, तो 100 बिल्लियां 100 मछलियां खाएंगी एक ही टाइम पे, तो कितना मिनट लगेगा। तो ये क्वेश्चन प्रेसिडेंट के द्वारा लिखा गया है। एब्सोल्युटली ये वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन है। यही कहूंगा तुम छोड़ तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, मुझे एक बार ट्राई तो करके देखूं। मुझे वेट ए मिनट, तुम अगर यहाँ पे आंसर नहीं दे पाए तो आखिरकार तुम क्वालिफाई नहीं हो पाओगे। वो कहता है 11। वो कहता है क्या, हाँ सही बोला इसने। भाई 11 कहाँ से है, ये तो मुझे भी नहीं पता यार। मतलब क्वेश्चन जो कि प्रेसिडेंट ने लिखा है। वो ऐसी प्रकार से और भी आगे के सारे सवाल के क्वेश्चन निकालते जा रहा था कि ये वाला इतना है, इस वाले का इतना है। पब्लिक वहाँ हैरान होती रहती है। वो कांग्रेचुलेशन, तुम फर्स्ट प्राइज जीत चुके हो प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने के लिए। वो तो प्रेसिडेंट, वो कौन है। वो कहता है कि अल्टीमेट प्राइज, जो कि आखिरकार हमारे फैन क्लब का था, जो कि प्रेसिडेंट के खुद ने लिखा है। उधर नो वंडर इतने सारे लोग यहाँ इतने इकट्ठे थे, मुझे पता होता तो मैं कभी आता ही नहीं। उधर नॉट बैड, मिशन प्रोग्रेस 20% है। उधर 20%, आई एम सॉरी मेरे पास समय नहीं है, मुझे जाना होगा। ये देखिए वो कहता है ये बंदा कौन था, ये प्रेसिडेंट को रिजेक्ट करके चला, उनके साथ खाना नहीं खाना था। ये लाइफ में मैं पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कोई बंदा। अगला होता है स्पोर्ट्स वाला, जिसमें 1500 मीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर रनिंग करनी है जल्द से जल्द। पार्टिसिपेंट्स तैयार हो जाओ। वो कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड है, अब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी लंबी रेस। मैं स्पोर्ट्स में इतना बढ़िया भी नहीं हूँ, पर लेकिन ठीक है चलो मैं ट्राई करके तो देख सकता हूँ। वो कहता है क्यों, क्या तुम गिव अप करना चाहते हो। देख नहीं सकते, तुम लेवल 2 पे प्रमोट हो चुके हो। जब तुम जीतोगे सिस्टम तुम्हें क्या बोलता है, एक चांस देगा प्राइज जीतने के लिए, लेकिन प्राइज तुम्हारे
कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे लगता है सिस्टम तुम इतने बुरे नहीं हो, पर यदि अगर मेरे पास 1 लाख क्रेडिट पॉइंट आ जाए तो सच में मैं और ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, तो मेरे 2 घंटे की जिंदगी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब ऑल राइट, लेट्स सी, देखते हैं तुम्हें क्या मिलता है। उसे एक गिफ्ट मिलता है, द लकी फॉर यू। ये जो है गिफ्ट, ये तुम्हारी मूवमेंट को, तुम्हारी स्पीड को और एवरीथिंग को, सब कुछ को बहुत ज्यादा तेज कर देगी। तुम इसे तब इस्तेमाल करना जब आखिरकार जब तुम पनिश हो रहे हो सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो किसी भी बुक को कॉपी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मुझे ठीक है, चलो जैसे तैसे यूज आएगा तो मेरे लिए बढ़िया है, ठीक है, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। इस प्रकार से टफ बनने का प्रेटेंड मत करो मेरे सामने, थोड़ा सा मुझे थैंक यू बोलो, थैंक यू पापा बोल दो मुझे। वो कहता है कि हाउ रूड यू आर। हम देते हैं, वहाँ पे होता है एक स्पोर्ट्समैन, वो जिसका नाम होता है शुआंग। वो कहता है 1500 मीटर, ये बहुत ज्यादा आसान है मुझ जैसे एथलीट के लिए, मैं आखिरकार बड़े आराम से ऐसा कर सकता हूँ। तो मैं लगता है तुम मास्क पहन सकते हो तो गर्ल्स तुम पे अट्रैक्ट होगी, चलो देखते हैं तुम क्या कर पाते हो। हमारा से इग्नोर मारता है। ये देखिए, वो कहता है कि इसकी इतनी हिम्मत जो कि मुझे इग्नोर मार रहा है, इसे मैं सब पास करूंगा सबके सामने। हम देते रेस शुरू हो जाती है। वो कहता है रनिंग पोस्चर तो इसका ठीक है, पर लेकिन मेरे सामने ये टिक नहीं पाएगा, ये मेरे सामने बच्चा है। हम आमिर पल भर में आगे निकल जाता है। ये देख के वो कहता है कि क्या इसने पक्का टॉनिक लिया है या कुछ और, 500 मीटर तो इसने बड़े आराम से पार कर दिए, ये कैसा हो सकता है, मैं हार नहीं सकता बैटल, मैं नंबर 1 हूँ। और हम देते हैं वो भी अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। वो तो कमी नहीं, तुझे क्या लगा था तू जीत पाएगा, कभी नहीं। हम आमिर बुक पढ़ता पढ़ता जा रहा होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग टाइम कंज्यूमिंग है। पढ़ता पढ़ता जाता हूँ, अच्छा इसमें क्रेडिट्स को भी बढ़ते जाएंगे। तो देखो उस मास्क मैन को, वो तो भागता भागता बुक पढ़ रहा है। ऑसम मैन, ये तो सच में बड़ा कमाल का आदमी है। तो इसने तो फिनिश भी कर दिया, ये जीत गया, वो न्यू चैंपियन। वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नेक्स्ट टाइम मैं ही जीतूंगा। वो कहता है कि अरे अरे कोई एम्बुलेंस को बुला, वो ये गिर गया। सिस्टम कहता है 50% आपकी प्रोसेस हुई है। वो कहता है चलो अच्छा, पार्टिसिपेट करके अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना है, लोग की के अंदर ही लेवल अप भी करना है। नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा पॉपुलेशन वाला कोई चीज़ देखूंगा, नंबर 1 तो मैं ही हूँ। वो आगे जाता है। वो कहता है कि मिस्टीरियस क्लब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पता नहीं क्या करी है। वो तो इस समय ये मिस्टीरियस क्लब जो है ना, ये बड़ा कमाल का है। यहाँ पे 50 क्वेश्चन दिए हैं, जिसने भी पास किया उसको टिकट मिलेगी या कॉन्सर्ट मिलेगा, कॉन्सर्ट में डीवा स्वैग के। वो कहता है सच में। हम देते हैं वहाँ पे प्रेसिडेंट भी आती है, उनके सामने वहाँ क्वेश्चन आते हैं और वो दोनों ही आगे क्या बोलते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार होते हैं। प्रेसिडेंट कहती है कि ये सच में थोड़ा डिफिकल्ट है, पर लेकिन मैं इसको करके रहूंगी। हम देते हैं वहाँ मेड कहता है कि अरे वेरी इजी क्वेश्चन, सच में मिरर के अंदर देख के आखिरकार नंबर है वो कैसे होंगे, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ। और वो बड़े आराम से वहाँ करने लगता है। ये देखिए सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहता है कि ज़्यादा अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ानी है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस दुनिया के अंदर, इसका मतलब मैं वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पर्सन सिर्फ मैं ही हूँ। ये लो 50 के 50 कर दिए, ये लो। ये देखिए वो कहता है एवरीवन, सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, आई होप मिशन शायद तक कंप्लीट हो चुका है। वो कहता बाबा मिशन प्रोग्रेस। वो कहता है कि सुनो डूड, सुनो मेरे साथ आओ, आखिरकार तुम हो द किंग ऑफ मास्क, सिंगिंग कंपटीशन शुरू हो चुका है, तुम मेरे साथ आओ वहाँ पे चलो। वो कहता है क्या कहा वहाँ पे, मेरे साथ आओ, सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वो कहता है कि अरे मेरी बात तो सुन। हम देखते हैं प्रेसिडेंट वहाँ उसे देखते ही रह जाती है, चलो यार तुम मेरे साथ चलो, हम लेट नहीं हो सकते। आखिरकार प्रेसिडेंट कहती है कि एक मिनट, उसने सारे पेपर्स को, सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया। वो कहती है कि प्लीज ये लीजिए आप इस चीज को देखिए, ये किसी फेलो डिसेबल की है। वो कहता है वाओ एग्जैक्टली सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, ये तो सच में मिस्ट्रीज बुक के अंदर लिखा है, ये तो सच में प्रेसिडेंट आपने कर दिखाया, मुझे हैरान है। ये लीजिए ये फर्स्ट प्राइज आपका है। मुझे नहीं तो मैं कोई गलत फहमी हुई है, ये मेरा नहीं है। तो मैं अनाउंस करती हूँ विनर है हमारे मिस्टीरियस कॉन्टेस्ट की हमारे प्रेसिडेंट। क्या मैं, अरे ये तो उस मास्क वाले स्टूडेंट का है, वो जो कि सिंगिंग कॉन्टेस्ट में गया है, शायद तक मुझे उसे ये जाके देना चाहिए, उसे माफी मांगनी चाहिए। हम देते हैं कॉन्टेस्ट के अंदर जहाँ पे एक लड़की गाना गा रही होती है। सिस्टम कहती है अभी भी 50% ही हुआ है, नॉट अ चेंज। ये सुन के वो कहता है क्या, लगता है मैंने प्रॉपरली आंसर शीट सबमिट नहीं कराई थी, वहाँ ऑडियंस का रिएक्शन लेना भूल गया था, जिसके कारण ये सब कुछ हो गया। तो बस 5 मिनट और है, क्रेडिट स्कोर जाने वाले हैं, तो मैं कुछ ना कुछ करना होगा। फॉर्चुनेटली कंपटीशन में यहाँ पे मैं अपने आप को पॉपुलर बना सकता हूँ, आई होप यहाँ पे कोई गड़बड़ ना हो। तो देखिए फॉर्चुनेटली चलो मैं यहाँ पे अपना काम कर सकता हूँ, यहाँ पॉपुलरिटी बहुत है। वो देखिए ठीक है, तो मेरी बारी आने वाली है, जैसे ही मेरी आएंगी ऑडियंस को इस प्रकार से धूम मचा दूंगा कि पूरी की पूरी क्लास मेरे पे आ जाएगी। पर लेकिन मुझे अपनी आइडेंटिटी को एकदम लो रखना है। वेट, उसने बताया कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंस थे, बहुत बड़े ऐसे बड़े गायकार, चाहे वो कैसी किसी प्रकार की क्यों ना हो, वो सब गायब हो चुके, पर उनका इन्फ्लुएंस यहीं रह चुका है। तो क्यों ना उनके इस पावर का इस्तेमाल किया जाए, इन्फ्लुएंस का, और देन मैं इस्तेमाल करूँ। इस दुनिया के लोगों को एंशिएंट टाइम के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मतलब कि ये बेस्ट है ऑडियंस को आखिरकार पागल बनाने का। वो कहते कि हम ही जीतेंगे। बताइए ये दोनों गर्ल्स सेम है, बढ़िया है, सॉन्ग भी बढ़िया गया, मैं भी खाई थिंक ये जीतेगी। ये होता है एक फेमस म्यूजिक डायरेक्टर। अगला वो कहता है हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे गाऊंगा 50 केमिस्ट्रिशियन।
ये वो कहता है ठीक है गाओ गाओ जल्दी खत्म करो घर जाना है। कम ऑन जल्दी करो हम समय बर्बाद कर रहे हैं। बोला ठीक है तो ये मेरी जिंदगी में मौत का सवाल है। और वो वहाँ पे अपने गाने को शुरू करता है और इतना शानदार वो गाना गाता है जिसके बारे में शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है। ग्रेट चलो अच्छा है सच में इस कंपटीशन के अंदर है। एक कमाल का गाना गा रहा होता है जिससे देखिए लड़कियां यहाँ तक कि प्रेसिडेंट खुद तक आता क्या बोलते हैं एकदम बावली हो जाती कि क्या गा रहा है ये, और एकदम बढ़िया तरीके से। ये देखिए वहाँ प्रोड्यूसर कहते हैं कि क्या गा रहा है ये आदमी। हम देते हैं वो प्रोड्यूसर तो एकदम अपने ख्यालों में खो जाता है, प्रेसिडेंट अपने ख्यालों में खो जाती है कि इसके इन बातों से, इस महकते संगीत से, इसके शब्दों के जाल में मैं फंस चुकी हूँ। सच में ऐसा गाना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कहीं नहीं सुना। वो गाना गा ही रहा होता है, गा ही रहा होता है। थैंक यू एवरीवन कि मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तुम कहते हैं ओह नो बस ऑडियंस का कोई रिएक्शन नहीं निकला है, अरे सिर्फ 3 सेकंड है, तुम मरने वाले हो। वो तो गया 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 पर लेकिन तभी इन टाइम पे ऑडियंस वहाँ रिएक्शन दे देती है, सभी तालियां बजाने लगते हैं। सिस्टम कहते हैं कि 100% कंप्लीट हो गया, आपको 1 लाख पॉइंट मिलते हैं। मतलब फाइनली ये हो गया। मिस्टर जुओ प्लीज मुझे माफ कीजिएगा पर मैंने आपके टैलेंट को चुराया अपने आप को जिंदा रखने के लिए। डायरेक्टर कहता है कि भाई तेरा सॉन्ग तो बड़ा कमाल का था, इस सॉन्ग को मुझे भेज दे यार प्लीज प्लीज, तेरे पास कोई प्रोजेक्ट है इसके अलावा, प्लीज मेरे साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में काम क्यों नहीं करता भाई तू। होता नहीं मैं तो बस सिंगिंग ऐसे कैजुअली गाता हूँ, मेरा सिंगिंग पैशन नहीं है। होता अरे प्लीज यार तुम ऑलरेडी सिंगिंग के अलग लेवल पे हो, तुम एक जीनियस हो मैन, मैं गारंटी देता हूँ तुम बनो तो मोस्ट पावरफुल म्यूजिशियन बनोगे। उधर नो थैंक्स प्लीज मैं जा रहा हूँ। उधर जो भी उसे पकड़ के लेके आएगा उसे ऑटोग्राफ दूंगा डीवा का। क्या कहा किंग ऑफ मास्क यहीं रुक जाओ प्लीज हमें तुम्हारी जरूरत है। उधर कि मैं उसे ये देना भूल गई। ओह नो कोई बात नहीं वो यहाँ चेंगू स्कूल के अंदर है तो मेरे ख्याल से हाँ मैं उसे देख सकती हूँ पकड़ सकती हूँ। और तो फाइनली मैं बच के आ ही गया। यह चीज ये है कि मैंने मास्क पहन के रखा था, अदरवाइज पता नहीं यहाँ पे मेरे साथ क्या क्या होता। नॉट बैड नॉट बैड, कभी सोचा नहीं था तुम इतनी बढ़िया तरीके से करोगे। तो हाँ पर लेकिन ज्यादा अपने आप को कुछ मत समझो, समझे ज्यादा खुश मत हो। तो मरना आसान है लेकिन अभी नहीं, जब तक मैं अपना बदला ना ले लूं तब तक तो मरना बेकार है। जी लेन अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन लो तुम। दूसरी तरफ हम देते हैं उसकी एक्स और वो ये देखिए उसकी एक्स कहती है कि मैंने मास्क मैन के बारे में सुना था पर लेकिन शॉकिंगली अनएक्सपेक्टेड ये है मास्क मैन, कभी सोचा नहीं था। मैं इस बंदे को वापस इस जिंदगी में नहीं देखना चाहती। उधर डोंट वरी मैंने सारे अरेंजमेंट कर दी है, ये बंदा कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा ये मेरी गारंटी है। रात को हम देते हैं घर पे जहाँ पे अंकल कहते हैं तो बेटा तुम्हारा दिन कैसा था, तुम अपने नई स्कूल से सेटिस्फाई हो। वो तो बहुत ज्यादा स्पेशली सच में मजे और ज्यादा मजा आया। अब मैं भी श्योर हूँ कि वो कमाल का जाएगा मेरा फ्यूचर में। अंकल ली मेरा खाना हो गया, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ अपने होमवर्क करने के लिए। तो भाई नहीं प्लीज मुझे पहले कहानी सुनाओ। वो कहता कम ऑन शाओजिंग बी ए गुड गर्ल, तो मैं स्टोरी सुनाऊंगा बाद में ठीक है पढ़ाई करने के बाद। वो नहीं मुझे अभी 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 कुछ घंटे बाद। वो कहता कभी सोचा नहीं था कहानी सुनाते में उसको इतना टाइम लगेगा। फाइनली सो के वो मतलब सो ही गई थी। अगली बार से मुझे ध्यान रखना होगा उसका। फिर वापस वो अपने सिस्टम के वर्ड में दैट्स राइट लेट्स सी सिस्टम चलो मुझे दिखाओ। एंशिएंट ब्रेन सर्जरी एडवांस मैथमेटिशियन पैरेलल यूनिवर्स। मैंने कहा था कि यहाँ के अंदर जो टाइम बिताऊंगा उसका इफेक्ट बाहर नहीं पड़ेगा, बाहर बिल्कुल भी टाइम नहीं बीतेगा। इस दुनिया की जो मतलब की टेक्स्ट बुक्स है ना वो बहुत ज्यादा क्रूल है पर लेकिन ओरिजिनल नॉलेज जो है ना इस दुनिया के अंदर वो ठीक है ओरिजिनल वर्ल्ड का ही है। एनवायरमेंट क्या बोलते हैं सेल्फ स्टडी का काम करने वालों से 20,000 पॉइंट मिलते हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज करने का भी 20,000 मिलते हैं, फ्लावर का अच्छे से ध्यान रखना तो उसे 20,000 मिलते हैं। मुझे मॉम डैड शाओ थोड़ी देर और रुक जाओ, मैं जितनी भी सिविलाइजेशन जो कुछ के मैं वो सब कुछ लेके आऊंगा और आपको भी वापस लेके आऊंगा। ऑल थॉट कि बाहर की दुनिया में मेरा अब तक कोई समय नहीं बीता यहाँ पर लेकिन मैं रह के थक चुका हूँ यार। अब मैं अब तक सही से नहीं सोया हूँ, यहाँ प्रैक्टिस करके थक चुका हूँ, बहुत कर ली। अब चल के बाद चल के आराम से सोऊंगा। करंटली हम मेरे डेज कोरियोग्राफी की प्रैक्टिस कर रहा था, 200 मतलब 20,000 पॉइंट और मिलते हैं। मतलब चलो मैं सो जाता हूँ। हम देखते हैं जैसे वो अपनी पेंट खोल रहा होता है तभी हम देते हैं वहाँ पे सिस्टम आ जाती है और हम देते हैं वो मामेट को नंगा देख लेती है। वो कहते तुम नंगा क्यों हो रहे हो। वो ओए मेरी आदत है कि मैं रात को नंगा ही सोता हूँ, आगे का तुम्हें क्या काम है, आगे का तुम यहाँ क्यों आई हो। वो देखिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए आई हूँ, तुम्हें पनिशमेंट देनी है जो कि तुमने ओवरऑल स्कोर किया है उसके लिए। मतलब ओवरऑल स्कोर मैं थोड़ा कोई फेल किया भाई, मैं तो मिशन को कंप्लीट किया। वो आई नो मिशन को कंप्लीट किया पर ओवरऑल स्कोर जो है ना मिशन रिजल्ट के ऊपर बेस्ड नहीं करता, वो तुम्हारे परफॉर्मेंस पे बेस्ट करता है। तुमने किसी का मास्क यहाँ तक चुराया, यहाँ तक कि तुमने जो नीचे गिर गया था उसकी मदद भी नहीं की तुमने लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, तो तुमने आगे का मोरल को खो दिया है। सो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। मतलब क्या मिलेगी बताओ यार। ठीक है तो अब तुम्हारे पनिशमेंट की बारी आ चुकी है। 1 मिनट ये क्या इसमें क्या क्या नाम लिखे हैं। सड़क पे नंगा भागो, अबे मेरे को मरवाना चाहती है क्या। अगले दिन वो कहता है यार मैं क्या करूं, मुझे किसी लड़की को एक स्ट्रेंज लड़की को कन्फेस करना है। कहता अरे ये सही है, कम से कम नंगा भागने से अच्छा है, लोग तुम पे हंसे ही नहीं। वो कहता कि मैं क्या करूं। वो कहता कुछ भी करो। वो देखो वहां पे एक बंदा अपनी गाड़ी ओवर स्पीड में भगा के लेके जा रहा होता है कि आज मैं इस बंदे को मार दूंगा, ये कभी भी स्कूल जाने के लायक नहीं रहेगा। ये मास्टर जिन ने मुझे 5 लाख देने को कहा है, मैं तो अमीर बन गया। और हम देते हैं वो वहां पे एक गाड़ी को टक्कर भी मारता है। वो देखो एक कार एक्सीडेंट, बाप रे ये क्या हुआ।
हम देते हैं वहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है। हमारा मेड कहता है कि कल मैंने क्या बोलते हैं किसी को मतलब कि गिरते हुए मदद नहीं की थी, जिसके कारण मुझे पनिशमेंट मिली थी। यदि अगर इस बार भी मैंने इग्नोर किया, मैं भी आई थिंक कल वापस मेरे को पनिशमेंट मिल जाए, और ऐसा होने नहीं दे सकता। हे ड्राइवर, जल्द से जल्द गाड़ी रोको, मैं जाके उसे बचाना चाहूंगा। हम देते हैं फिर उसी मोमेंट पे जहाँ पे हम देते हैं वहाँ पे वही होती है स्कूल प्रेसिडेंट। वो गिरी मिस, लगता है सामने कार एक्सीडेंट हुआ है। ये लड़के ने तो आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है ना, लगता है ये उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। पता है एक मिनट, ये तो वही न्यू फ्रेशमैन स्टूडेंट ना जो कि गेट पे मुझे मिला था। कभी सोचा नहीं था ये दूसरों को भी बचा सकता है। वाओ, हॉस्पिटल के अंदर हमारा मेड वहाँ पे उसकी मदद कर रहा होता है। वो कहता है हे तुम किस बात का हेजिटेट कर रहे हो, ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, इसे कन्फ्यूज कर दो, ये कोमा में है, इसे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पता चलेगा। वो कहता है आई एम सॉरी ग्रैंडमा, पर लेकिन मैं चाहता हूँ, ये बोला रेडी मेरे से बोला रूड है, पर प्लीज मैं आपको यहाँ हॉस्पिटल पहुंचा रहा हूँ, मेरे पे इतना तो एहसान कर ही देना। और वो वहाँ पे कन्फेस करने लगता है। कन्फेशन देखो भाई साहब, मुझे नहीं बोलना, एक बुढ़िया को आखिरकार एक आदमी कन्फेस कर रहा है। आई डोंट नो, छोड़ो यार, जैसे कि तुम लोग करते हो। जैसे वो होता है कि गॉड अगर मुझे एक सेकंड चांस दे तब प्लीज मैं आपसे ही प्यार करना चाहूंगा, आपसे सच में कमाल किया है। वो देखिए एक बूढ़ी औरत को कन्फेस करना सच में ये बड़ा अजीब है। वो कहता है कि आई होप कि आप कहीं आपको कुछ हो ना जाए, आई रियली लव यू। वो कहता है कि 100 साल 1000 साल जियोगे। हम हमें डर जाता है, सिस्टम भी डर जाता है। वो तो भागो, एम्बेरसमेंट मूवमेंट। हम देखते हैं स्कूल के एग्जाम शुरू हो जाता है, तो हमारा मेंटर जब पहुंचता है तो वो टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे तुम अलाउड नहीं हो, तुम 15 मिनट लेट हो चुके हो। मुझे पर मैं किसी की जान बचा रहा था। वो कहते हैं एक्सक्यूज देना बंद करो। तभी वहाँ पे हम देखते हैं आता है डिन इस अकेडमी का। वो कहता है क्या हो रहा है यहाँ पे, ओए यहाँ मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है, तुम लेट क्यों हुए। वो कहता है मेरा नाम चेंग है। तो मैं सच में समझ नहीं आया ये डायरेक्टर जहांग आके अचानक से कैसे आ गए, ये क्या चाहते हैं। वो कहते हैं कि सर मैंने एक ओल्ड वुमेन को देखा, एक्सीडेंट हुआ था तो मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके गया था। मतलब हॉस्पिटल, ओहो, तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। उधर सर अगर आपको बिलीव नहीं तो हॉस्पिटल में फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं वहीं गया था, लिटरली वीडियो फुटेज भी है वहाँ पे। उधर बकवास करना बंद करो, तुम चाइनीज एग्जाम के अंदर डिसमिस होते हो, और यदि अगर तुम मतलब कि मैथमेटिक्स में अगर फुल मार्क्स से पास भी हो जाते हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे एवरेज स्कोर भी इतने आएंगे। क्या अपने पेरेंट्स को यहाँ लेके आओ एक बैड स्टूडेंट्स के लिए। वो कहता है ये आदमी बेकार आदमी है। कहता है कि हे सिस्टम यहाँ कुछ करो, यदि अगर मैं यहाँ पे नहीं रह पाया तो मैं अपना बदला नहीं ले पाऊंगा, मुझे यहाँ पे अपनी राइटियसनेस को साबित करना होगा कि मैं कितना अच्छा हूँ, यहाँ पे कुछ करो। वो कहता है कि यदि अगर तुम इस दिन से पंगा लेते हो तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। सो क्यों ना कैसा रहेगा कि हम आइटम की मदद से इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। 3 आइटम है जो कि तुम्हें मदद करेंगे, पर लेकिन तुम्हारा लेवल लो है तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी, पर लेकिन अभी तुम प्रमोट हुए लेवल 2 पे कल ही, तो शॉप का जो फंक्शन है वो एक्टिवेट हो चुका है, ये लो। तो प्राइस तो इनकी डबल है। बाप रे, देख क्या रहे हो, सच में बेटर ऑप्शन है, तुम ये वाला सुन लो। हाँ मुझे चलो ले ही लेते हैं गुड फॉर्चून के लिए। वो यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ यहाँ से। उसका फोन बजता है कि हेलो, हाँ मैं जांग बिंग बोल रहा हूँ। ओह डायरेक्टर जियांग, हाँ क्या हुई है बताइए। एजुकेशन ब्यूरो से पता है कि आपके स्कूल में एक स्टूडेंट है न्यू फ्रेश जिसका नाम है चैन। पता चैन, एक मिनट, यही है वो गॉन इसने आके कहा क्या किया, आके कहा एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों के साथ कुछ कर दिया, ये इनलीगल है। डोंट वरी, उस बच्चे ने जो भी मतलब कि बुरा काम किया है मैं उसे अभी कभी एक्सपेल करता हूँ। मतलब नालायक, चैंग जो है एक हॉनरेबल स्टूडेंट है हमारे यहाँ से, तुम उसे एक्सपेल क्यों करोगे। उसने मेरी माँ की जान बचाई है सुबह एक कार एक्सीडेंट के अंदर, उसने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है। मतलब यानी कि इस बच्चा सच कह रहा था, इसने सच में किसी की जान बचाई थी, वो मिस्टर जियान की माँ थी। वो देखी मैं खुद वहाँ आऊँगा उसे शुक्रिया अदा करने के लिए अगली बार जब मैं आऊँ तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कहते हैं ठीक है ठीक है। वो देखे चलो चलता हूँ, प्रिंसिपल मैं जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि नहीं नहीं रुक जाओ मेरी बात सुनो। अरे चैंग बेटा तुम यहाँ बैठो यार, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, हम तुम्हें एक ब्रेवरी अवार्ड देंगे। वो कहते हैं इसके 2 चेहरे हैं, आज देख लिए, तो उसकी अवार्ड की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप मुझे एग्जाम में जाने दे। वो तो एग्जाम में तो 15 मिनट लेट थे ना, 15 मिनट का टाइम हो रहा है तुम्हारे पास, तुम जल्द से जल्द कर सकते हो। आई होप कि तुम वहाँ पे काम कर लो। वो कहते हैं सिस्टम का स्पेशल ट्रीटमेंट तो बड़ा कमाल का है, आई होप कि आप मुझे वापस कभी इस प्रकार से परेशान ना करें। और हम देते हैं चला जाता है। वो कहता है कि ये बच्चा आखिरकार अपने आप को क्या समझता है, पर नहीं यार डायरेक्टर जियान की बात है, डायरेक्टर जियान इसे मिलना चाहते हैं, इसे एक्सपेल नहीं कर सकता, एक ही रास्ता है, मुझे आखिरकार जल्द से जल्द इसके स्कोर्स बढ़ाने होंगे। हम देते हैं। वो कहता है टीचर किन, क्या आप मुझे आज सुबह हुए टेस्ट के रिजल्ट दे सकते हैं मैथ के कॉपर की। बोला हाँ क्यों नहीं। वो कहता है चू चैंग का नंबर। वो कहता सू चैंग, ओह उसने तो 120 पॉइंट लाके अपने आप को पास कर लिया, मैंने उसे प्रिंसिपल रूम में भेजा है। मुझे क्या 120 पॉइंट प्रिंसिपल रूम में। वो कहता है बढ़िया। वो कहता है मैं गेस लगा सकता हूँ ये वही है। वो प्रिंसिपल को कॉल लगाता है। वो कहता है सुनिए चू चैंग जो है ना वो एक सर्वाइवर है, पर ये होता है उसका अंकल। बाबा के सिस्टम में बताया जाता है कि देखिए स्कॉलर बुली सिस्टम जो है ना उसके टोटल के 5 टाइटल्स हैं। पहला है स्टूडेंट, दूसरा है स्कॉलर बुली, स्कॉलर इमोर्टल, स्कॉलर गॉड एंड देन स्कॉलर सेंट। चू चैंग इसे क्या बोलते हैं, स्टूडेंट के सेकंड स्टेज पे है, और यदि तुम एक बार लेवल 1 को क्रॉस कर देते हो तो अनलॉक शो जो शॉप होती है उसमें तुम्हें लकी ड्रॉप मिलता है। जब जब तुम्हारा टाइटल ग्रो होगा सिस्टम तुम्हें गिफ्ट देगी, और मेरा भी अपीयरेंस है ना वो बढ़ता जाएगा, मैं भी बहुत सुंदर हो जाऊंगी। फिर माँ मेरे घर आता है। वो कहता है कि मेरी बहन ये कर क्या रही है। वो वहाँ पे क्या बोलते हैं उसके होमवर्क कर रही होती है। वो देखिए हे सिंह तुम प्लीज मेरी बुक के साथ मतलब ऐसा कुछ मत करो, मुझे दिखाओ। एक मिनट,
ये सारे आंसर्स तो एकदम करेक्ट है, उसने एकदम सही आंसर दिए हैं। बहन क्या सच में तुमने ये किया है? चलो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा। वो उसका आंसर भी बता देती है। वो ये तो ये कैसा रहेगा? वो दे एक मिनट, कहीं ये मेरी वही पुरानी वाली बहन तो नहीं है ना? मेरे ख्याल से ये हो सकता है। कल कहता है तुम्हें ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है, तुम और जो अपनी बहन, तुम और जो तुम्हारी बहन है ना, वो लास्ट सर्वाइवर है लेट वर्ल्ड के। ये सुन के वो कहता अंकल आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। वो इधर डर मत, मैं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। वास्तव में तुमने नोटिस किया होगा कि वर्ल्ड वास्तव में चेंज हो चुका है। वो इधर अंकल को कैसे पता? वो जो काइंड ऑफ थिंग्स जो होती है ना ओरिजिनल सिविलाइजेशन जो यूज़ करती है, जस्ट लाइक कैलकुलेशन वगैरह अदर थिंग्स के कैलकुलेटर वगैरह, और जो बाद में एडवांस टेक्नोलॉजी आई थी उसके बाद तो उनको क्या बोलते हैं कभी कंप्यूटर वगैरह इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोगों की इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। तो मैं तो आज के समय में जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हाई फाई टेक्नोलॉजी, मोबाइल्स, कंप्यूटर एक्सेट्रा, वो या उनकी टेक्नोलॉजी अब तक यहाँ पे इस दुनिया में कोई समझ नहीं पाया। इसलिए क्या कि वो सब कुछ एक लेजेंडरी आर्टिफैक्ट्स के रूप में माने जाते हैं। द साइंस कम्युनिटी हम उसे सिग्निफिकेशन कहते हैं। यदि किसी के पास अपनी पुरानी मेमोरीज यानी कि पुराने वाली सिविलाइजेशन की मेमोरी आ जाती है ना, यानी कि एकदम सब सुपर स्मार्ट, तो हम उसे बोलते हैं सेवियर मतलब कि सर्वाइवर्स। पर लेकिन एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आखिरकार सर्वाइवर्स को बड़ी क्रेजी तरीके से हंट कर रही है। तो हमारा जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा काम है सेवियर्स को बचाना, मतलब कि सर्वाइवर्स को बचाना जो बच गए थे। वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो इस दुनिया की वास्तव में मेमोरीज जो है ना ओरिजिनल वर्ड से वो वाइप आउट हो चुकी है। सिस्टम कहती है कि शुक्र है इनको तुम्हारी रियल आइडेंटिटी नहीं पता। तो तुम्हें पता है क्या क्या इन सर्वाइवर्स को कौन हंट करा है? वो कहते हैं कि मैं नॉलेज की चार्ज हूँ, दुनिया की चार्ज नहीं हूँ, मुझे नहीं पता दुनिया में क्या चल रहा है। तो एज यो तुम्हारी हो तुम्हारी बहन की सेफ्टी मेरे हाथ में है। सुनो बेटा तुम्हें एक लो प्रोफाइल रखनी है, अदरवाइज टारगेट्स तुम्हें मतलब किलर्स तुम्हें टारगेट करेंगे। बोले ठीक है मैं समझ गया। अंकल ली आपको कैसे पता कि मैं एक सर्वाइवर हूँ? वो कहता है कि तुमने जो लास्ट एडिशनल क्वेश्चन डाले थे ना, मतलब कि किए थे ना मैथमेटिक पेपर के अंदर सेपरेट एग्जाम के अंदर, वो स्पेशली प्रिंसिपल द्वारा बनाए गए थे सर्वाइवर्स को चेक करने के लिए कि कोई सर्वाइवर बच नहीं गया क्या। तो हकीकत पता चला प्रिंसिपल को तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारी बहन को लेके जा रहा हूँ उसके रूम में, तुम यहाँ पे पढ़ो अच्छे से, अपने आप को काम करो। वो कहते मैं बहुत लेजी हो गया था, मुझे लगा था कि इस दुनिया के अंदर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अपनी नई कहानी लिख सकता हूँ, पर लेकिन ये सब कुछ हो सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था। टेक्नोलॉजी वगैरह ये इस दुनिया में यानी कि अब तक एक मिस्टीरियस चीजें मानी जाती है। यूजलेस है मेरे लिए इस दुनिया को अंडरस्टिमेट करना, मैं अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता, मुझे आगे ध्यान रखना होगा। कि वेल तुमने आखिरकार इस दुनिया में इस बग को तो देख लिया, तो क्या तुम अभी भी इस दुनिया में यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को लो रखोगे? तो यदि अगर इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है ना तो मैं अपनी प्रोफाइल को लो ही रखूंगा। अच्छी चीज ये है कि हमें आखिरकार उन किलर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पता है कि वो इस दुनिया में रहते हैं। अदर विषय अगर मैं उनको कभी फेस करता तो मुझे नहीं पता क्या होता। वो कहते देखो रिजल्ट आ चुका है, हमारा मेट 500 स्थान पे होता है। वो कहता क्लास 10th, वो कहता हमारी क्लास ने बहुत अच्छा काम किया यार, हमारी ग्रुप तो बड़ी कमाल की है। तभी वहाँ पे एक बंदा होता है, वो कहता है क्लास 10th तुम लोग यहाँ पे अपने स्कूल को प्राउड कराना चाहते हो, पर लेकिन तब लगता है तुम लोग बस एक डिस्ग्रेस हो। हम देते हैं वहाँ पे काई शॉन जो उसका गला पकड़ लेता है। वो कहते क्या कहा तूने मेरी क्लास 10th के बारे में? वो कहता तुम समझते क्या हो क्लास 10th के बच्चे अपने आप को? मैं सच्ची तो बोल रहा हूँ कि वो कहता फिर से बोल के दिखाओ। बोलता स्टॉप, अगर तुम इसे मारोगे तो तुम एक्सपेल हो जाओगे। मैं क्लास 10th से हूँ, चलो इसे मैं हैंडल करता हूँ। फिर लोडी साहब तुम्हारे कितने पॉइंट है टोटल करके वापस बता सकते हो? वो इस समय थोड़ा सा कम है, पर लेकिन फिर भी मैं आके अपने आप को दिखा सकता हूँ कि मैं तुम लोगों से ज्यादा बेटर हूँ। कि स्कोर आते हैं 155, इसका नाम होता है डी बार। तो तुम्हारा स्कोर मुझे कुछ बता रहे हैं कुछ क्वेश्चन करने पे, अगर तुमने अगर इनका सवालों को जवाब दे दिया तो मैं पूरी क्लास 10th के बिहाफ पे तुमसे माफी मांगूंगा। मतलब एनीवेज तुम स्टूपिड हो, क्या ही सवाल पूछोगे? पूछ लो तो तुम्हें पूछना है। हाँ पूछो पूछो। वहाँ पे एक सवाल लिख देता है, तो वो वहाँ पे उसके स्कोर और उसके रैंक लिख देता है एंड देन उसका उत्तर देता है कि ये देखो ये है वास्तव में तुम्हारा आंसर। तो तुमने जो ये लिखा है क्या ये सच भी है? ये एकदम बेकार है। वो कहता है मैंने कैलकुलेशन खुद की है, चाहे तो खुद देख लो। तब लोग उसको देख के हैरान होते हैं। वो मैंने कहा था ना तेरे में कुछ भी स्पेशल नहीं है। वो तेरा नाम क्या है? वो मैं हूँ क्लास 10 से चूचैंग। सूचेंग सूचेंग क्या मैथ में 120। हम लेते हैं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसका दोस्त। वो कहता है कि तुमने कहा था कि ये कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा, पर लेकिन ये तो यहाँ जिंदा है। वो तक का मीना साला पैसा लेके भाग गया। लगता है चीज को मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। हम देते हैं प्रेसिडेंट कहती है कि फ्रेशमैन ये अपना शो ऑफ अच्छा कर रहा है। वाह इसने क्वेश्चन भी एकदम सही लिखी है। वेट ये हैंड राइटिंग तो ये तो वही है मिस्टीरियस मैन, ये तो उसी की है। दैट्स मीन मतलब कि यही आदमी है स्कूल का चैंपियन हमारा। फिर उसके बाद टीचर उनकी क्लास ले रहा होता है, पोइम के बारे में उन्हें बता रहा होता है। पता क्या पोइम है? ये तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओल्ड पोइम है। मैथमेटिक्स इस दुनिया से गायब हो चुकी है, इस दुनिया में एकदम कमज़ोर हो चुकी है। फिजिक्स केमिस्ट्री इस दुनिया से ऑलमोस्ट डिसअपियर ही हो चुकी है, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। इस दुनिया में सिविलाइजेशन जो है ना जीना इतना आसान नहीं है, ओरिजिनल स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं। वो तो क्लास खत्म हो चुकी है। वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया है हमारे लिए सुबह खड़े होने के लिए। वो तो कोई बात नहीं, मैं क्या उसके एरोगेंट बिहेवियर को तोड़ना चाहता था। वो था कि माय परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, ओवरऑल स्कोर भी बहुत अच्छा हो रहा है, तुमने किसी को भी ऑफेंड नहीं किया। वो चलो अच्छा है। अरे यार तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए
बने हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए तो है, पूरा हम जाते थे, तो कितना अच्छा है भाई। ठीक है तो ये ले सुनो, तुम्हें वोट करना होगा आखिरकार, प्लीज तुम्हारा वोट बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्लास प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक इलेक्शन लिया जा रहा है जिसमें आखिरकार दोनों जुड़ा बहनें होगी। हाँ, दोनों जुड़ा बहनें जो कि इलेक्शन में खड़ी हो रही है प्रेसिडेंट के लिए, एक वाइस प्रेसिडेंट बनेगी, दूसरा प्रेसिडेंट। उधर की दोनों सेम ही तो है, क्या डिफरेंस इनमें? उधर डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। बड़ी वाली जो है ना उसके बाल ब्लू हैं, यहाँ तक कि उसे आर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंसियर लड़की है, बहुत ज़्यादा कमाल की है। छोटी वाली जो है उसे सिंगिंग एंड डांसिंग में अच्छा लगता है और रेड कलर के हेयर है उसके। यार अगर यदि वो मास्क वाला बंदा नहीं होता ना तो मेरे ख्याल से उसकी जो छोटी बहन है ना सिंगिंग कॉन्टेस्ट को जीत जाती है, शायद अब तक तो सेलेक्ट हो चुकी थी। वो मास्क वाला स्टूडेंट, मतलब हाँ पता नहीं कौन था आखिरकार, उसने क्या गाना गाया था। और यहाँ तक कि क्या बोलते हैं उसने सिया बाईचेंग के साथ डिनर करने से भी मना कर दिया था, क्योंकि 4 गॉडेसेस में से एक है। वहाँ पे हम देते हैं प्रेसिडेंट आती है कि स्टूडेंट चेंग, क्या मैं आपसे कुछ समय के लिए बात कर सकती हूँ? लोग उसको देख के हैरान हो जाते कि प्रेसिडेंट। वो कहता है कि मैं जान सकता हूँ स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट मुझसे क्यों मिलना चाहती है ऑर्डिनरी से? मतलब ऑर्डिनरी तुम बिल्कुल भी नहीं हो। ये हैंड राइटिंग जो कि तुमने इक्वेशन में लिखी है मुझे पता है, ये एग्जैक्टली उस मास्क मैन वाले बच्चे की है। मतलब मास्क मैन स्टूडेंट, मतलब एक बार इसे कैसे पता चला? देखिए वो लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मतलब मुझे देखने दे। हे वो कुछ उसे कुछ दे रही है। वो कहते हैं कि ये आंसर शीट है जो कि आखिरकार मास्क मैन स्टूडेंट ने छोड़ के गए थे। इस सेम हैंड राइटिंग जो तुम्हारी है आखिरकार, तुमने डी बाओ को हराने के लिए लिखी थी। वो आई कांट बिलीव, ये लड़की ने पहचान लिया। वो देखिए ये वुमेन बड़ी डिफिकल्ट से डील करना, इसे हटाओ इसे हटाओ। मतलब डोंट वरी, मैं बस तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा प्राइस देने आई हूँ। तो क्या देख रहा है भाई मुझे बता। वो तो उसे एक रेड कलर का एनवलप दे रही है, मे बी लव लेटर, मतलब सीनियर लव लेटर दे रही है। आई एम सॉरी पर लेकिन तुम एक गलत बंदे के ऊपर ध्यान दे रही हो, मैं वो नहीं हूँ। आने लगता है हम देते हैं। वो कहता है इसने आखिरकार प्रेसिडेंट को रिजेक्ट कर दिया। माय गॉड, 4 हेवनली गॉडेसेस में से एक को रिजेक्ट कर दिया। अपने लाल वाला कहता है कि इसकी हिम्मत कैसी आखिरकार प्रेसिडेंट को लुक डाउन करने की, मैं ऐसा माफ नहीं करूंगा। वो सर रोकता है कि चैंग मैं तुझे चैलेंज करना चाहता हूँ सिर्फ तेरे मेरे बीच में। मतलब कि पर क्यों, किस रीजन से? मुझे डेली टास्क आपको आखिरकार इस स्वाम को हराना है, आपको 50,000 क्रेडिट पॉइंट मिलेंगे। उधर कि अब जब तू तेरा मूड यही है ठीक है तो चल शुरू करते हैं। हमारा मीटर उसके बीच में एक पीओ के होगा। हमारा मीटर और दोनों ही आखिरकार 10 मतलब कि क्लास 10 से होते हैं। अगर हारते हो तो तुम्हें आखिरकार विनर के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो कि रूल्स के अगेंस्ट में तो नहीं होगा आखिरकार, पर लेकिन स्कूल के अंडर में होगा। पीके रैंकिंग जो ना वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, एक तो ग्रुप वाली और एक सिंगल सेक्शन वाली। जो भी आखिरकार टॉप 100 में आता है उससे क्या बोलता है स्कॉलरशिप मिलती है। वो कहता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, मैच आज ही होगा, तुम एक सच्चे मर्द हो तो अपना अच्छा करना है स्पोर्ट्स प्लेयर के सामने। वो कहता है ठीक है क्यों नहीं, तुम एक एथलेटिक हो तो तुम्हें इसे सबक सिखाना होगा। मुझे ठीक है चलो बास्केटबॉल से शुरू करते हैं। हमारा मीटर 500वें नंबर पे होता है और वो 8th नंबर पे होता है। ये देखिए होता है अनएक्सपेक्टेड। तो मैं बास्केटबॉल में तो हमेशा से अच्छी हूँ, तुम वहाँ पे अपने आप को क्या समझते हो, मैं नंबर 1 वाला हूँ। दोनों के बीच में मैच शुरू हो जाता है, टोटल लगा के 10 पॉइंट करने हैं, दोनों के बीच में मैच शुरू होता है। वो कहता है तू मुझे रोकना चाहता है, कभी नहीं। वो कहता है कि वाह क्या बात है, इसने तो एक कर भी दिया। वो कहता है देखा, मैं पहले ही पता चल जाना चाहिए कि मैं ही जीतूंगा, मेरे से माफी मांग लो पहले ही जाके। सिस्टम कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही हंस रहा है, इसके दांत तोड़ने पड़ेंगे। एक काम करती हूँ, ये जब खेलता होगा तो इसके नीचे बनाना रख दूंगी, जिसके कारण क्या है कि जब ये नीचे गिरेगा तो इसके दांत टूट जाएंगे, उसके बाद तुम स्कोर जब चाहे उतने कर सकते हो। वो नहीं ये चीटिंग होगी, मैंने इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये इसको मैंने पिकअप किया है तो आके काम अपने खुद के दम पे करूंगा। और हमारा मेटा बाद में कूद पड़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहता है कि ये लो, मैं इसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था, और वो अपनी पावरफुल स्किल्स का इस्तेमाल करता है। वो कहता तुम लकी थे पर लेकिन अब नहीं कर पाओगे। वो तो सच में तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम इससे फाइट क्यों नहीं करते यार, तुम हार जाते हो तो तुम अपना मुंह कैसे दिखाओगे। वो कहता है डोंट अंडरस्टिमेट मी कि माँ के कारण नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। और वो कर ही रहा होता है बहुत ज्यादा। वो 8 पे पहुंच जाता है, वो 7 पे, दोनों 9 पे होते हैं। वो तो बस एक लास्ट शॉट, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। हमारा मैडम वहाँ पे बॉल कर देता है पर लेकिन वो उसे रोकने की कोशिश करता है अपनी उंगलियों से। वो कहता मैंने कर दिखाया, पूरे यूजलेस है अपनी फिंगर पावर का इस्तेमाल करना, कैलकुलेशन। और मामेट बाद में मुझे उसको पूरा दबा देता है। वो कहता चलो मेरा काम हो गया, वो गेम खत्म, चैन इज विनर। मामेट जीत जाता है और वो 8th रैंक पे आ जाता है। वो मैं 500 नंबर पे आ गया वापस। वो कहता है इन द एंड तुमने आइटम को यूज ही नहीं, एक आइटम को तो यूज किया। वो कहता है क्योंकि ये थोड़ा टास्क था, मुझे टास्क को पूरा करना था। 50,000 मिल चुके हैं, देखो मुझे तुम्हारे साथ आखिरकार खेल के बड़ा मजा आया, लकीली अगली बार तुम जीतोगे। तो हट बकवास करना बंद कर, हमारे बीच में शर्त लगी थी, बोल तू मुझसे क्या करवाना चाहेगा। मैं जानना चाहूंगा तूने मुझे मेरे साथ फाइट पिकअप क्यों की है बाहर। वो कहता है कि मैं एक डिलिकेंट हुआ करता था, मैं लॉजिकली बहुत ज्यादा स्कूल के बाहर फाइट किया करता था, पर एक दिन मैं किसी के साथ फाइट कर रहा था, तब मुझे आखिरकार प्रेसिडेंट मिली। मैं एक बंदे को बड़ी बुरी तरीके से पीट रहा था, पर लेकिन तभी वहाँ प्रेसिडेंट आई, उसने मुझे कहा कि वो पुलिस को फोन कर देगी अगर मैंने अभी ये सब कुछ रोका नहीं तो। ये स्मार्ट है, ब्रेव है, जेंटल है, एक कमाल की थी, दूसरों की हमेशा सहायता करती थी। मतलब कि
उसने तुम्हारी जान बचाई एंड देन तुम्हारा दिल आ गया उसके ऊपर। बोलता नहीं नहीं नहीं, तू गलत कह रहा है। मैंने अपनी लाइफ में जिन जिन लोगों को पीटा है ना, आज तक उनमें से कोई भी मेरे पास वापस नहीं आया है, सिवाय आज तक प्रेसिडेंट को छोड़ के। वो था काइंड है, मैं उसे कभी किसी हाथों बुली नहीं देख सकता। तो बोला मैंने कब बुली किया उसे? बोला तूने उसकी कन्फेशन को रिजेक्ट किया सबके सामने। कन्फेशन? हमें क्या कब? मैंने मजाक कराया क्या मेरे साथ में? स्कूल काउंसिल में हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, क्या नाम होता है, शिया चैन। वो कहते एक बहुत बड़ा इशू हो चुका है, तुम अभी भी काम कर रही हो? बोलते क्या हो गया? वो कहते तुमने सुना, तुमने किसी फ्रेशमैन को कन्फेस किया और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, पूरी स्कूल में ये बात फैल चुकी है। मतलब क्या? मैंने कन्फेस? किसको भाई? कब? कोई मजाक कर रहा है क्या? मैंने तो उसे टिकट दी थी। मुझे टिकट? पागल हो क्या? वो मास्क स्कॉलर इसकी वो टिकट थी, मतलब कि तुम उसे मिल चुकी हो? मुझे वेल मैं श्योर नहीं हूँ कि वही है, पर उसने एडमिट नहीं किया था। मुझे कोई बात नहीं। मुझे कहाँ जा रही हो? वो कहते कि रूमर्स को रोकने के लिए। स्कॉलर फाइनली मैंने तुम्हें ही ढूंढ ही लिया, जबकि तुमने मेरे इन्विटेशन को ऑफर मतलब कि एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ठीक है, तो अब मैं खुद आ रही हूँ। अगले दिन सभी हमारे मीटिंग के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि कितना हैंडसम है, इसने प्रेसिडेंट को रिजेक्ट कर दिया। मतलब तुमने कहा था तुम लो प्रोफाइल लेना चाहते हो, पर सभी लोग तुम्हें जान रहे हैं। हर तरफ इंटरनेट और इस पूरी स्कूल कम्युनिटी के अंदर उसके बारे में बातचीत की जा रही होती है। हम देते हैं वहाँ पे आ गया वाइस प्रेसिडेंट की स्टूडेंट, तुम्हारी शर्ट का बटन इससे टूटा हुआ है, पैंट की जिप भी खुली हुई है, ये स्कूल के रूल्स के अगेंस्ट में है। तो यही है मास्क स्कॉलर। वो कहते हैं कि ये रूल्स के अगेंस्ट में है, लेकिन तुमने कुछ स्कूल्स के रूल्स को तोड़ा है, तो जिसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पे पनिश करूंगी। वो मामेट का नाम लिख रही होती है। मेरे ख्याल से ये किसी जानबूझ किसी प्रपोजल से कर रही है। मुझे क्या देख क्या रहे हो इस प्रकार से? हम देखते हैं हमारी मेघरी की पूरी क्लास ने आगे का रूल तोड़ के रखा होता है। वो कहता है ये लोग यहाँ कर क्या रहे हैं यार, मैं क्लास के लिए लेट हो गया था। वो कहता है मैं इसके बाद ऑब्जेक्शन करूंगा। तुम हमेशा आगे का हमारे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को क्यों पकड़ती हो? मुझे हाँ, तुम आगे का जानबूझ के करती हो। मुझे क्या तुम कंप्लेंट करे हो? तुम रूल्स को तोड़ते हो। आखिरकार रूल्स जो है ना वो एक ड्राइंग सर्कल है, कोई इसे नहीं तोड़ सकता। आखिरकार रूमर यह है कि क्लास 10th के लोगों ने ही वो रूमर फैलाया है कि क्लास 10th के एक बच्चे ने यहाँ पे प्रेसिडेंट को रिजेक्ट कर दिया था, कि तुम अपने ऊपर ब्लेम डालो। वो कहता है अगर यदि मैं उसे चेंज कर दूं तो यदि मैं उसे स्ट्रेट लाइन को बना वाली कंपास से, तो फिर तो क्या ऐसा हो ही नहीं सकता। काउंट अपनी इमेज को मेंटेन करो। मुझे ठीक है, तो मेरी कुछ कंडीशंस है। अब वो कंडीशंस रख देती है, यदि तुम इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हो तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, फिर तुम चाहे कुछ भी करो, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो तो भाई अच्छे से करना। वो तो हाँ वो मैं कर लूंगा। वो तो पर यदि तुम नहीं कर पाए, मैं प्रिंसिपल को कहूंगी और तुम्हें जो है ना, जो तुम ये रूमर्स फैला रहे हो प्रेसिडेंट के बारे में, तुम्हें एक्सपेल करवा दूंगी। हाँ मुझे मंजूर है, चलो शुरू करें। हम भी हमारा मीटिंग कहता है कि हमें कंपास से कोई सर्कल नहीं बनाना, हमें कंपास से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, एकदम स्ट्रेट लाइन जिसे कोई नहीं मिटा सके। लो मैंने बना दी। ये देखिए, वो कहते क्या, ये कैसे इसने किया? मतलब लेट मी टेल यू, रूल्स जो है इस दुनिया में वो यहाँ पे सभी फॉलो करते हैं, पर लेकिन केवल सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ लोगों को उन रूल्स के लिए मतलब कि पेश करना ये गलत है, जो कि तुम कर रही हो अपनी पावर का मिस यूज। और हम देते हैं उसके वहाँ पे एक अलग ही एक्सप्रेशन निकलते हैं, क्योंकि वो हार चुकी होती है। वो लोग कहते हैं कि भाई तूने कमाल कर दिया। मतलब वाह, तुम तो हमेशा शो ऑफ करते हो। तभी वहाँ पे डीन आता है कि यहाँ पे रुक जाओ, किस प्रकार का आर्गूमेंट चल रहा है वो यहाँ पे। मतलब सर ये लड़की हमें परेशान कर रही है। मतलब सही कहा, ये हमेशा हमारे क्लास 10th के लोगों को ही पकड़ती है। मतलब नॉनसेंस करना बंद करो, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास? माँ बेटे कहता है कि इस स्कूल में टोटल के 1500 बच्चे हैं, 50 बच्चे हर एक क्लास के अंदर हैं। रैंडमली क्लास 10th के स्टूडेंट्स है ना वो 50 ही है। हमेशा यहाँ पे हर वक्त आके टोटल करके वो इंटू करके बता रहा होता है कि इसी हिसाब से है, तो टोटल करके यहाँ बस हमेशा हमें ही पकड़ती है। ये एविडेंस इनफ है। वो कहता है कि अरे यार ये आदमी फिर से इसने आखिरकार डायरेक्टर की मदर को बचाया था। ठीक है शांत हो जाओ, कि मेरे सामने ट्रबल खड़ी कर रहा है, पर फिर भी मुझे इसका साइड लेना होगा। तुमने खुद अपनी नंगी आंखों से देखा, तुम मौजूद के आखिरकार गिल्टी हो, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। क्या होता है कि एक मतलब कि माफी का मतलब कि पत्र लिखो। मुझे क्या, मैंने नहीं किया। वो कहता है कि मिस्टर चैन आप ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आप हमेशा जस्टिस में रहेंगे। मुझे तुम्हारा शुक्रिया। वो देखिए बंदा कौन है, क्यूडीन इसकी फेवर लेते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ पे आता है जिन। वो कहता है क्योंकि चैंग के कनेक्शन है प्रिंसिपल के साथ, डिन के साथ। क्या तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं तुम्हारा कंपेनियन हूँ फॉर द जस्टिस, तुम मुझे ज्वाइन करो, हम इस बंदे की सच्चाई को बाहर लेके आएंगे और इसे यहाँ से निकलवा देंगे। वो तो सही कहा। तो मेरी प्रोग्रेस स्पीड अभी भी इतनी धीरे कैसे? लेवल 2 पे ही क्यों हूँ मैं अब तक? देखिए तुमने अब तक खुद से अब तक कुछ भी नहीं सीखा है। तुम्हें इस दुनिया की नॉलेज को वापस रिस्टोर करना है, जिससे तुम पॉइंट को अर्न कर सको। मैं तुम्हें दिखाती हूँ जस्ट लाइक दिस। मैं अपने अंदर 4 एम्बेसडर को रखना होगा, 4 लोगों को रिक्रूट करना होगा, जो कि आखिरकार वो एम्बेसडर बनेंगे इस नॉलेज के, जैसे कि लिबरेशन, साइंस, लिबर्टी एंड स्पोर्ट्स। ना केवल उनके पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नॉलेज एंड एबिलिटी होगी, यहाँ तक के साथ साथ वो तुम्हारे प्रति राइटियस भी रहेंगे और लॉयल भी रहेंगे। तो मैं अपने आसपास के लोगों के ऊपर अच्छे से ध्यान देना होगा। तो मैं एक भी नहीं ढूंढ पाया, हे भगवान मैं कैसे ढूंढूंगा? तुम्हारा ओवरऑल का स्कोर ये है, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारे क्या स्कोर है। तुम फेल हो चुके हो तो तुम्हें आखिरकार क्या बोलते हैं, फिर से पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। वो क्या यार, मैंने तो कुछ गलत भी नहीं किया। कि क्या है कि तुमने जो पेपर के जो ड्रॉइंग बनाए थे ना, तुमने उस पेपर को ऐसे ही जमीन पे फेंक दिया था, तो हे तुम गिल्टी तो माने जाओगे। उसका निकलता है कि उसे औरतों के कपड़े पहन के औरतों के कुछ अंडरवेयर्स उसे बाई करने हैं। वो ये पनिशमेंट बहुत ज्यादा वर्स्ट है यार, एकदम बेकार।
वो कहती कि भैया आप सोए नहीं। ओ तो तुम इसके कपड़े पहन लो यार, सबसे बेस्ट है। वो कहता नहीं यार मेरी बहन, मुझे माफ करना। वो कपड़ा पहनता है लड़कियों की। वो कहता है यार तू तो लड़कियों के कपड़े में खड़ा ऑसम लगता है यार, तो लड़का क्यों ही बना, लड़की ही ठीक था। तू कमी नहीं यार, पूरी क्राउड मेरी तरफ ही देख रही है। वो तो हाँ वो रही, वहां से मुझे कपड़े खरीदने हैं। पर लेकिन तभी उसके वहां 3 लफंगे दोस्त भी जा रहे होते हैं। वो तो वहां पर ये लोग यहाँ पे, मैं यहाँ छुप जाती हूँ शॉप के अंदर। वो तो बस ये मुझे देख ना ले। वो तो चल भाई थोड़ा दूध पियेंगे। वो तो नहीं, हम देखते हैं। वो कहते कि पास में इनविजिबल हो जाऊं, ये मुझे देख ना पाए। वो इधर काम हो, तुम किसी आइटम का यूज नहीं कर सकते अपने पनिशमेंट के अंदर। देखिए हे क्या देखे जा रहा है यार। तो वो लड़की यार कितनी खूबसूरत है। वो क्या उसने तो अपना सर नीचे रखा है, वो तो जानता हूँ, पर लेकिन दिखने में बड़ी खूबसूरत है। इसकी टांगे और इसका बदन देखिए मैं बता सकता हूँ ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी कमाल की जेंटल औरत है। मतलब ये थोड़ा दिखने से फैमिलियर नहीं लगती है, थोड़ा ऐसा लगता है जाना पहचाना लगता है इसका शक्ल। वो कहता है कि मेक सेंस है, शायद कि अपनी कोई क्लासमेट होगी, मैं जरा इसके लिए एक दूध कप लेके आता हूँ। वो कहते ओ कंग्रेचुलेशन, कुछ बच्चे आ रहे हैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए। वो कहता नहीं मैं ऐसे बैठे नहीं रह सकता, लोंडो के हाथों ही प्रपोज नहीं होना चाहता, भागो। और वो भाग जाता है। वो देख की बाप रे कहाँ गया आखिरकार। उधर एट लास्ट सेफली मैं आखिरकार यहाँ पे आएगी इस दुकान के अंदर। उधर की ध्यान से कोई देख रहा है। उधर नो मैटर चाहे कितने ही लोग, ये सच में बड़ी कमाल की है। वो कहते हैं कि मेरी ब्यूटी आपका जो कप है ना वो सी है, आपने बी वाला कप उठा के रखा है, तो मैं आपको न्यू लेटेस्ट एडिशन आपको देना चाहूंगी, ये लीजिए। वो उधर सेल्स लेडी तो सच में मेरे को अच्छी थी, तो मैं रिफ्यूज नहीं कर पाई। वहाँ होती है प्रेसिडेंट कि सुनिए सॉरी बट क्या आप मेरे पे एक एहसान कर सकते हैं, मेरी ये जो ब्रा है ना ये यहाँ से सही नहीं हो पा रही, प्लीज क्या आप इसे खोलने में मदद करेंगे। वो तो हे भगवान, वो तो परवट मत देख मत देख। वो आँख खोल देता है। वो तो आपका शुक्रिया, आप कहाँ हैं, कहाँ गई। वो तो फाइनली इतने सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ, बड़ा डेंजरस है। वो कहता है कि ये सारे बंदे तुम्हारे आसपास के हैं, जब मैं सेंट बन जाऊंगी तो मेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, मैं तब तुम्हारी मदद करूंगी। वो देखिए ये लीजिए, मुझे आगे का बिल दीजिए। वो देखिए ठीक है आप यहाँ साइन कर दीजिए। वो देखिए वाह हे हम कहीं मिले हैं। वो देखिए हे भगवान ये औरत यहाँ पे, और वो वहां से भागने लगती है। वो कहती क्या। वो तो फाइनली मैं अपना सामान लेके आएगी, पनिशमेंट आज तो कंप्लीट हो गया होगा। वो यदि तुम थोड़ी सस्ती से लेते ना तो काम आसान हो जाता तुम्हारे लिए। वो तो वेट एक मिनट, ये तो मेरा नहीं है। वो कहते कि वो मेरा है, तुम गलत बैग उठा के लेके आ गए, ये लीजिए स्टूडेंट चेंग, ये आपका है। वो तो चेंग कौन चेंग, मैं गलत आदमी जानते हो आप। वो कहता है कि मत पूछो, मैंने तुम्हारा सिग्नेचर देखा है, ये रहा, ये मैं जानती हूँ तुम ही हो। वो तो ये औरत हैंड राइटिंग एक्सपर्ट है। वो कहता ऑल राइट देन, हाँ मैं एडमिट करता हूँ मैं ही हूँ, पर मैंने कोई रीजन है कि जिसके कारण मैंने ऐसा पहना है। डोंट वरी, मैं तुम्हारे सीक्रेट को किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम्हें भी ये सीक्रेट रखना होगा कि तुमने मेरी बॉडी देखी है, ठीक है। तो ये औरत मुझे धमका रही है कि बस मेरी एक चीज में और मदद कर दो। मुझे कि कैसी, तो बी होनेस्ट, एक्चुअली तुम्हारे मैथमेटिक्स टैलेंट्स है ना वो मुझसे भी कई ज़्यादा सुपीरियर है। मैं एक्चुअली आर्ट में बढ़िया हूँ, मेडिसिन में बढ़िया हूँ, बट लेकिन मैं साइंस में बिल्कुल बढ़िया नहीं हूँ। प्लीज़ क्या तुम मेरी मदद करोगे। वो देखिए ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन मेरी भी एक रिक्वेस्ट है। वो देन नाउ अब समय आ चुका है अपने मिशन को पूरा करने का। तुम्हारी मदद करूंगा तो मैं मेरी मदद करनी होगी कि मैं स्कूल रेडियो स्टेशन में ज्वाइन हो सकूँ। एक बार बस मुझे रेडियो का मतलब कि क्या बोलते हैं एक्सेस मिल जाए, फिर मैं देखो कैसे अपने आप को अपग्रेड करता हूँ। हम देते हैं फिर वो रेडियो स्टेशन में होता है। वो कहता है फाइनली तुम यहाँ पे रेडियो स्टेशन में आ ही गए यार, तुम कमाल के आदमी हो। वो कहता है कि मुझे इस बारे में पहले से पता, अब मैं यहीं से ये करूंगा, मुझे डायरेक्ट इंटरव्यू देना है। वो देखिए चैन तुम यहाँ रेडियो स्टेशन में आए हो, मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं मेमोराइज करने आई हूँ चेयरमैन की ओपनिंग सेरेमनी के लिए स्पीच के लिए, यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। तुम्हारी आवाज सच में अच्छी है, तो मेरे ख्याल से तुम जल्द ही सिलेक्ट हो सकती हो। और मामेटे उसके नजर में हैंडसम और बड़ा कमाल का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तभी वहाँ होता है डिप्यूटी मैनेजर। वो कहता है यहाँ का चार्ज मैं हूँ, क्या हो रहा है। बोला ओह तो तू है यहाँ पे इडियट। वो कहता मैं कोई इडियट नहीं हूँ, मैं हूँ डीबा, डीबा क्लास 5 से एक अमीर खानदान का बच्चा जिसने आखिरकार नेशनल अवार्ड विनर जीता है नेशनल यूथ के अंदर। हमारे ह्यूमिलेशन होने के बाद इसके बीच में करंट आ चुका है। मतलब मैंने सुना है तेरे को आखिरकार प्रेसिडेंट ने यहाँ पे रिकमेंडेड किया है। ये रेडियो स्टेशन ना यहाँ लुक्स को बेस नहीं करता, यहाँ टैलेंट जरूरी है। मतलब जानता हूँ तभी तो जैसे लोग यहाँ पे है। और तुम क्या आंसर हो आखिरकार, हमारा इंटरव्यू शुरू होगा, चलो मेरे पीछे आओ। होता ना इसको याद करो अच्छे से, मुझे बताओ। वो देखिए डियर रिस्पेक्टेड टीचर एंड दिन ऑन दिस सनी डे। वो करे तुम ये क्या करी हो, ऑफ कहाँ गया इसमें। फिर आखिरकार तुमने अच्छे से याद नहीं किया, इसकी करो। वो कहता है कि ओए तुझे मैं पसंद नहीं हूँ तो तू आखिरकार अपना गुस्सा किसी और पे क्यों निकाल रहा है। मैंने ना मतलब कि सही से सुना था वहाँ पे, सेंटेंस मैंने अच्छे से याद किया था, ऑफ इसमें कहीं नहीं है सेंटेंस में। वो ये प्रेसिडेंट ने लिखा है, आखिरकार प्रेसिडेंट ने लिखा है, इसके अंदर है इसमें ऑफ। वो अच्छा चलो मैं प्रेसिडेंट को फोन करके पूछ लेता हूँ इसमें ऑफ है कि नहीं है। ये सुन के वो कहते क्या इसके पास प्रेसिडेंट का नंबर भी है। नंबर कहाँ से आया, स्कूल प्रेसिडेंट का नंबर है। बोलता हेलो। वो कहता सुनो क्या तुमने इसमें ऑफ लिखा है। वो कहता नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने नहीं लिखा। वो कहता है समझे सुना आखिरकार ये पास है।
है। वहाँ पे कोई लड़की आती है कि ये हो क्या रहा है, हम लेते हैं वहाँ आती है यहाँ पे सेकंड सबसे खूबसूरत लड़की, इसका नाम होता है वांग यांग, जो कि क्लास सेकंड ईयर के क्लास 2 में होती है, स्टेशन मैनेजर होती है, वन ऑफ द मोस्ट 4 हेवनली गॉडेसेस में से एक होती है। ये बहुत अमीर फैमिली में पैदा हुई थी। इसका बाप जो वो फेमस डायरेक्टर है, माँ जो है ना वो फिल्म की क्वीन है। मतलब स्टेशन मैनेजर ये बंदा यहाँ पे परेशानी खड़ी कर रहा है। मुझे की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पे क्या बोला प्रेसिडेंट के कहने पे तुम्हें यहाँ ज्वाइन करवा रही हूँ, बट इफ तुमने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की मैं तुम्हें किक आउट करूंगी पर्सनली। मैंने तुम्हारे सेंटेंस को सुना, तुम अच्छे से नहीं बोल पा रही हो, 4 शब्द भी, सॉरी तुम नहीं हो सकती। कि इसमें इमोशंस और इसमें भावनाओं की जरूरत होती है। ये अपने इमोशन और भावना के थ्रू बोली थी, किसी रोबोट की तरह स्पीच नहीं की जाती है। वो देखिए टेंडेंशियल रूप से ऐसे ही की जाती है। होस्टिंग करना इतना भी आसान नहीं है, इसके लिए कॉन्फिडेंट और उसके लिए पावर चाहिए होता है। मुझे अच्छा इतनी कॉन्फिडेंट हो तुम्हें, चलो एक शर्त लगाते हैं, मैं तुम्हें कुछ सेंटेंस देता हूँ, 2 लाइन्स के सेंटेंस है, इसे अच्छे से बस मैं 10 सेकंड के अंदर से बोल के दिखा दो, मैं मान लूंगा। मुझे ठीक है। वो कहते तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, वो तो डोंट वरी मैं देख लूंगा। वो उसे सेंटेंस भेजता है कि चलो आप उसे बोल के दिखाओ। उसके वहाँ गोटे मुंह में आ जाती है कि ये क्या सेंटेंस है, इसे तो मैं कभी जिंदगी में नहीं बोल सकती। मैं हार मानती हूँ, ठीक है तुम यहाँ से यहाँ की ऑफिशियल मेंबर हो। वो देखिए तुम्हारा शुक्रिया। वो देखिए एक सच में गुड आर्टिस्ट है ये, मेरे ख्याल से ये गुड एम्बेसडर बन सकती है। ये अगर हम इसकी मदद करें तो मेरे ख्याल से इससे पॉइंट अर्न किए जा सकते हैं। तुमने आखिरकार ये खुद अपनी रीजन की घात की है, तुम एक टेनिस जैसे पर्सन हो। सुबह बाद रात को प्रेसिडेंट कहती कि यस मैंने ऐसे अच्छे से 10 सेकंड के अंदर बोलना सीख लिया, पूरी एक रात लगी है मुझे। अगले दिन हम देते हैं, वो वहाँ खाना खा रहा होता है, वो लड़की उसे खाना ला के देती है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ग्रेट, यानी कि मेरा नंबर है इसमें। स्टेशन के आउटसाइड वो कहता है इतने सारे लोग यहाँ कर क्या रहे हैं, मुझे मैंने सुना कोई सेलिब्रिटी आ रही है, मुझे भी नहीं पता। हम भी वहाँ होती है वहाँ मेगरी की एक्स। वो कहता है कि अब इस वक्त स्टेशन के अंदर है, पे मेकअप करने की तो क्या ही जरूरत है। तब वहाँ डिप्यूटी मैनेजर कहता है कि ओए यहाँ पे ऐसे शूई की ना, तो यहाँ क्या कर रहा है, क्या हमारी स्पेशल सेलिब्रिटी है। मुझे एक मिनट, इसने रेडियो स्टेशन को ज्वाइन कर लिया, कहीं मेरे बारे में सब कुछ हर जगह फैलाना चाहता कि मैंने इसको चीटिंग किया है। नहीं नहीं मुझे कुछ करना होगा, मुझे अपनी एक्टिंग करनी होगी। Oh no, तुम तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की थी मेरी बेस्ट फ्रेंड के पीछे, तो तुम क्या यहाँ बदला लेने आए हो? ये सुन के सभी हैरान हो जाते कि क्या एक मिनट, क्या ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है? तो तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है आखिरकार ये गर्लफ्रेंड जैसे शब्द मेरी आंखों के सामने बोलने के। ये सुन के वो कहते क्या ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड है? वो कहती कि मैं गधी थी जो कि तुम जैसे से प्यार कर बैठी थी, आखिरकार किंग ऑफ द सी था, पर लेकिन देखो इसने मेरे साथ क्या किया है। होता बेकार चुड़ैल औरत। वो कहता है चैंग इसे थप्पड़ दो, इसे अभी के भी मारो। वो कहता तुमने क्या किया, तुम्हें नहीं पता क्या तुम क्या डिजर्व करते हो। तो सभी लोग उसके में होते हैं, पर लेकिन हम देते हैं रुई कहती कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चैन एक अच्छा इंसान है, मुझे पूरा यकीन है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। पता कि इसने प्रेसिडेंट को भी रिजेक्ट किया उनके कन्फेशन को, तो आखिरकार कैसे किसी का दिल तोड़ सकता है। सभी लोग और उसके अगेंस्ट में हो जाते हैं। उधर एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी यार। वो कहते कि देखो मैं इनोसेंट हूँ, इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है। वो कहता है मैनेजर हमें कुछ करना चाहिए, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा चैन को यहाँ से इमीडिएटली निकालो, अदरवाइज हमारे स्टेशन की यहाँ पे रेपुटेशन चली जाएगी, तो इसे बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो। वो कहती है बस मजा आएगा। वो देखिए शू किंग यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ। वो क्या मैं उधर, हाँ मुझे तुम्हारे फीलिंग्स की घंटा कोई परहेज नहीं है कि असली है नकली, पर मैं जानती हूँ तुम एक बेस्ट एक्टर हो, तो एक्टिंग करना तो तुम्हारा काम है और लोगों को मैनिपुलेशन करना भी तुम्हारा काम है। तुम जैसी जो हॉट बॉडी और खूबसूरत औरतें होती है ना आज के टाइम की, वो बस यही करना जानती है, दूसरों को फंसाना, उनसे अपना काम निकलवाना, खुद कभी कुछ आती है नहीं आखिरकार। तू तो वर्ती भी नहीं है यहाँ के इंटरव्यू के, निकल यहाँ से। वो देखी क्या तुम मुझसे मिसअप कर रही है, मैं एक्टिंग करी हूँ। वो देखे हाँ कौन जाने तू एक्टिंग करी है या सच बोली है, तो दोनों में ही बेस्ट है। तेरी पुअर एक्टिंग स्किल से कोई भी बता सकता है, तू तो आखिरकार 8th ग्रेड की क्या बोलते हैं एक्ट्रेस होने के लायक नहीं है, निकल यहाँ से गरीब। ये सुन के वो कहती क्या उधर एक्सपेक्ट नहीं किया था द फेमस डॉटर, सच में यही एक्सपेक्टेशन था कि फेमस डॉटर द डायरेक्टर एंड द मूवी क्वीन की, तो मैं यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगी। स्टेशन मास्टर आपने ये क्या किया, आप पता भी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, मुझे मैं जानती हूँ, मतलब प्लीज अपना काम करो। देख तूने ये क्या किया, आखिरकार इस साल हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क था, यहाँ पे सक्सेसफुल होने वाला था, हम यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाले थे, पर लेकिन देख तूने क्या किया, आखिरकार तूने पूरी तरह से भगा दिया इन सब चीजों को। वो था कि इसने मेरी मदद की है तो आखिरकार मैं इसकी मदद करूंगा। वहाँ बैठी होती है कि एक इंपॉर्टेंट गेस्ट थी, क्या मैं अपने डैड से कहूँ या मम्मा से कहूँ, तो मम्मा सैड हो जाएगी इस बात से क्योंकि मेरे माँ बाप ने डिवोर्स लेके रखा है। उधर स्टेशन मास्टर आपका शुक्रिया कि आपने मेरी मदद की, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए नहीं की थी। उधर की आपने मेरी मदद की है। मैंने सिंगिंग कॉन्टेस्ट के अंदर एक बहुत बड़े पर्सन की मदद की थी, मैं वहाँ पे किसी एक डायरेक्टर ल्यूमो के नाम को जानता हूँ जो कि बड़ा कमाल का है, चाहे तक वो हमें गेस्ट भेज सकता है उधर ऑफकोर्स, बट लेकिन वो बहुत बिजी होते हैं उधर। आई नो जानता हूँ, पर लेकिन एक बस मेरा एक कॉल करने पे वो आदमी फ्री निकल जाएगा उधर। ठीक है तो हम लेते हैं इसी स्टूडियो के अंदर। हाँ न्यू सॉन्ग ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है, मैं भेज रहा हूँ, स्क्रिप्ट भेज रहा हूँ, होल्ड ऑन मैं थोड़ा बिजी हूँ, रुक जाओ यहीं पे रुक जाओ एक मिनट। किसका बोला हो हेलो, तो आप यहाँ पे सर आप हेलो प्रोड्यूसर ल्यू, मैं स्टूडेंट वो
वो सॉन्ग बोल रहा हूँ जिसने आखिरकार चेरी ब्लॉसम गाने को लिखा था। आपको याद ही है? आपको वो गाना चाहिए? वो तो हाँ भाई, मुझे प्राइस बता, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए। वो कहता मुझे पैसा नहीं चाहिए बट लेकिन आपकी एक मदद चाहिए, लेकिन मुझे भी उससे मिलना है। कौन है वो पर्सन जिसने आखिरकार चेरी ब्लॉसम लिखा है? वो कितने में बेचना चाहेगा, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे उसने पैसे नहीं मांगे, बस वो ये चाहता है कि मैं वहाँ उनके स्टूडियो में आऊँ एक ऐसा इंटरव्यू चीफ गेस्ट के रूप में। वो अपनी आइडेंटिटी को हिडन रखना चाहता है, कोई भी उसके बारे में ना जान पाए। अगले दिन वो कह रही तो प्रोड्यूसर यहाँ आ रहे हैं। वो तो डोंट वरी, उसने कहा कि हाँ मैं आ रहा हूँ। तूने कह दिया वो यहाँ आ गए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। हम भी प्रोड्यूसर कहते हैं कि सॉरी ब्रदर मैं नहीं आ सकता, पर एक इंपॉर्टेंट गेस्ट है जिसको मैंने तेरे लिए भेजा है, वो वहाँ आने वाला है। मुझे क्या वो नहीं आ रहा? वो कहता और लेट कोई ना, तुमने अच्छा किया। मुझे मैं जानता था सडनली हार्ट अटैक, कोई आखिरकार तेरी बात पे कैसे बिलीव करेगा? डिप्यूटी मैं स्टेशन मास्टर, आप इतने अच्छे हैं तो जाओ आप ढूंढ लीजिए। वो मैं क्यों ढूंढूं? मेरी गलती थी क्या? आखिरकार गलती तो इसकी थी, यही ढूंढेगा, मैं क्यों ढूंढूं? तभी हम देते हैं वहाँ एक लड़की आती है कि हेलो मैं यहाँ पे गेस्ट हूँ जो कि आखिरकार रिप्लेस हुई है प्रोड्यूसर के द्वारा, मैं यहाँ भेजी गई हूँ। मुझे सॉरी आप कौन है, कोई सेलिब्रिटी है? मुझे मैं हूँ फेमस सिंगर वांग काओ, मैं क्वालिफाई नहीं हूँ यहाँ के लिए। ये सुन के वो कहता वांग काओ द मिस्टीरियस फीमेल सिंगर द क्वीन ऑफ हेवन। अरे अरे डिप्यूटी हेडमास्टर की मदद करो यार, ये इसको क्या हो गया? आपका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। वो कहता है कि ये आखिरकार बंदा है। स्टेशन मास्टर जो होती है वो कहती है कि एक काम करो, जल्द से जल्द जाके सारे के सारे गेट्स को बंद कर दो, कोई भी पर्सन अंदर ना आने पाए, फोन सब लोग अपने अपने साइड में रख दो। तो मुझे माफ कीजिएगा पर लेकिन यदि किसी को पता चला तो बहुत बड़ी केओस आ सकती है। मुझे मैं समझ सकती हूँ इस बात को। वो कहता है सच में ये बहुत बड़ी स्टार थी, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। इसके पास तो इसका खुद का असिस्टेंट भी नहीं है। मुझे कितनी आउट गोइंग, कितनी कमाल की औरत है। मुझे तो इसका एक ऑटोग्राफ चाहिए। मतलब आपका टाइम प्रीशियस है तो हम इसी शुरू करते हैं। मैं जान सकती हूँ आप सीधा यहाँ पे अचानक से कैसे आ गई? वो कहती कि वो एक्चुअली क्या हुआ कि प्रोड्यूसर लीड जो है ना, उनका कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि उनको एक सॉन्ग चाहिए था, सो इसलिए। मुझे कैसा सॉन्ग? वो था कि एक कमाल का बिजनेस सॉन्ग था। वो मैं तुम्हें डिटेल नहीं बता सकती, एक हिंट जरूर दे सकती हूँ। मुझे नहीं, मेरी आइडेंटिटी। वो एक हल्का सा हिंट भी दे देती है जैसे कि आप देख सकते हैं। सिस्टम कहती है कि मैं समझ गई क्यों आखिरकार वो प्रोड्यूसर और ये अच्छे दोस्त हैं, अब समझ आया। ओह माय गॉड, क्वीन एक ड्राइवर निकली, पता सोचा नहीं था। आधे घंटे बाद वो कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया। अरे उसकी तो कोई जरूरत नहीं है, आखिरकार मैं जरा उस पर्सन के साथ बाहर जाना चाहूंगी जो कि डायरेक्टर ली के साथ बात की थी। एक छोटा सा सीक्रेट है हमारा उसके लिए। वो ये औरत मरवाएगी। मुझे फिनिश, मैंने रिकॉर्डिंग को पूरा किया जैसे कि तुमने प्रॉमिस किया था। अब तुम्हारी बारी। तो ठीक है, तो मैं तुम्हें चेरी ब्लॉसम को आके कहा उधर सेल कर देता हूँ, बस ये पता नहीं चलना चाहिए कि वो मैंने लिखा है क्या। ठीक है तो अब मैं चलता हूँ, बाय। वो एक सेकंड रुको, मुझे तुम्हारे सॉन्ग अच्छे लगे, तो मेरे लिए और भी बहुत सारे सॉन्ग लिख सकते हो। तो सॉरी मैं नहीं लिख सकता। तो तुमने सॉरी क्यों कहा? तुम बहुत सारे सॉन्ग लिख सकते थे, इस प्रकार से तुम म्यूजिक का जो लेवल है ना वो बढ़ा सकते थे। पर लेकिन मुझे सॉन्ग्स याद नहीं है ना, ही लिरिक्स वगैरह कुछ याद नहीं। मुझे अरे भूल गए क्या मैं कौन हूँ आखिरकार? मैं हूँ द बाबा सिस्टम। मेरे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए, बस तुम अपने क्रेडिट्स पॉइंट्स को मेरे पास सेंड करो, देन तुम्हारा काम हो जाएगा। उसे वही पूरी चाइनीज म्यूजिक की लाइब्रेरी दे देती है पूरे ना, टोटल करके 3,50,000। थैंक यू फॉर योर टाइम। क्या इतना सब कुछ? बाय द वे मेरे पास एक सॉन्ग और है जिसका नाम है द ब्लू एंड व्हाइट, क्या आपको अच्छा लगेगा? हाँ मुझे चाहिए। ठीक है तो ये लीजिए, ये लिरिक्स है, इसकी मेलोडी है ब्लू एंड व्हाइट की। परफेक्ट शार्पनेस, ब्लू व्हाइट, बहुत अच्छा से बताया गया, क्या बात है। नो वंडर कि ये क्यों आखिरकार क्वीन ऑफ हेवन है। डेविडा सच में इसके सॉन्ग्स बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और वहाँ पे गाने लगती है, उसका सॉन्ग सुनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। यदि अगर मैं तुमसे 10 साल छोटी होती, अगर मैं 10 साल और छोटी होती ना, लिख के ले लो, मैं आज तुमसे शादी कर लेती है। अभी कभी देते हैं अपनी जो मतलब की शुईज होती है, वो कहती कि बेटी यानी कि मास्क में जिसने वो चेरी ब्लॉसम लिखा था वो वास्तव में कैन ही है। और हमारी मतलब की क्वीन ऑफ हेवन ने, द क्वीन ऑफ सॉन्ग में इसको क्या सॉन्ग निकलने के लिए मामेंट के टोटल स्कोर 66 होते हैं। फिर बाद में वो प्रेसिडेंट की मदद करता है। ये पढ़ाई में हम देते हैं दोनों जुड़ा बहनों को। वो एक बहन कहती है ब्लू हेयर वाली, ये मैंने नोटिस किया तू बड़ी अजीब व्यवहार करी है, क्यों? मैंने देखा तू चैंग के प्रति बहुत ज्यादा नाइस है, उसके लिए मील बनाती है, उसकी हेल्प करती है क्लीनिंग में, तुझे वो पसंद है क्या? तुम नहीं समझोगी सिस यार, तुम सच में जीनियस हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि वो मेरी म्यूजिक में मदद करे और ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा वैसा नहीं कह सकती, मैं नहीं कह सकती कि ये वही आखिरकार मास्क मैन है क्या। लेकिन उसके शर्माते हुए लुक से वो समझ जाती है कि ओ, लेकिन उसने आखिरकार प्रेसिडेंट को भी रिजेक्ट कर दिया आखिरकार। उसी तरह हम देते हैं हमारे मेगड की एक्स के स्टूडियो में, वहाँ पे उसका डायरेक्टर कहता है वेल डन, सॉन्ग सच में बढ़िया है, मेरे ख्याल से तुम टॉप 10 में तो आ ही जाओगी। आपका शुक्रिया इस सॉन्ग के लिए, मैं आगे चल के आपके साथ और भी अच्छे से काम करूंगी। एक बंदा कहता है कि जो न्यू सॉन्ग निकला ना भाई वो कसम से कमाल गाया था, चेरी ब्लॉसम। तो हाँ यार याद है कि क्या बोलते हैं उसी एक्ट्रेस ने, उसी सिंगर ने क्या बोलते हैं ब्लू एंड व्हाइट कलर का सॉन्ग भी निकाला है, सच में कमाल का है यार। कहते हैं कि ये दो सॉन्ग ना एक ही बंदे ने लिखे हैं, पर वो कौन है कोई नहीं जानता। मुझे एक मिनट, चेरी ब्लॉसम ये तो चैंग के द्वारा लिखा गया है, ब्लू एंड व्हाइट कहीं ये भी उसके द्वारा ही कंपेयर करूँ अगर दोनों सॉन्ग्स की, तो वो तो बड़े कमाल के हैं। मुझे उसका दिल वापस जीतना होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए ही बस सॉन्ग लिखे। हम देते हैं वो वहाँ पे कॉलेज की मतलब यूनिवर्सिटी की मतलब एकेडमी की लिस्ट देख रहे होते हैं जिसमें सबसे ज्यादा वोट
वोट मिले होते हैं हमारे मेगडी के एक्स को, सेकंड वोट मिले होते हैं हमारी हीरोई को क्लास 10 से। तो वाह, अपनी क्लास की छोरी सेकंड नंबर पे है। वो देखिए क्या बात है, किंग ऑफ मास्क ने तो यार बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया है। देखिए अपनी जो यूरी जो है ना वो बाकी सभी से ज्यादा बेस्ट है। वो तो यार मैं भी अपनी क्लास की लौंडिया को याकी का सपोर्ट करूंगा। वो तो ऐसा मत करो, वो एक आइडल है, मैं उससे कैसे अपने आप को कंपेयर करूं। एज लॉन्ग एज तुम अगर कॉन्फिडेंट रहोगी तो मैं तुम्हारी पूरी मदद कर पाऊंगा। मुझे ठीक है तो देन तभी हम देते हैं माय मेगडी की एक्स आती है। वो कहती कि सुनो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मतलब मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है, देखिए आई नो कि यू आर द मास्क स्कॉलर, तुम नहीं चाहते तो मेरे साथ आओ। देखिए इसने प्रेसिडेंट को रिजेक्ट किया, अब ये शुआंग के पास जा रहा है। तो सच में ये आदमी कमाल का आदमी है। ब्रदर चैंग प्लीज मेरी मदद करो गाने लिखने में, तुम्हारे सॉन्ग बहुत क्यूट हैं। वो देखिए अच्छा तुझे ऐसा क्यों लगा क्या कि मैं तेरी इतनी मदद करूंगा। वो देखिए प्लीज हम लोग लवर रह चुके हैं, मत बोलो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ यार, मेरे से गलती होगी, लड़कियों से गलती होती है क्योंकि हमारा दिमाग घुटनों में होता है। प्लीज प्लीज तुम मेरी मदद करो यार। वो कहता है कि मेरी क्लास का टाइम हो चुका है, अगर तुम्हें कोई काम है तो रेडियो स्टेशन में आना लंच के बाद, मैं वहां पे तुम्हारी मदद करूंगा। वो कहती कि ओए तू इसकी मदद क्यों कर रहा है। वो देखिए मैंने कभी इसकी मदद की है, तुम बस अभी अच्छे शो का इंतजार तो करो। हम देते हैं दोपहर में रेडियो स्टेशन में। वो उधर स्टेशन जो है ना इस पूरी तरह से खाली है, तो कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो देखिए तुम क्या चाहते हो। उधर है यह न्यू सॉन्ग जो कि मैंने लिखा है, तो मुझे दो उधर डोंट वरी, एक कंडीशन है मेरी, तुम्हें पता है ना तुम गलत हो, अगर आप अपने पापों को मिटाने के लिए कुछ तो कोई अच्छा काम तो करना पड़ेगा ना। ओ माय गॉड मेरा ये एक्स कितना ज्यादा हबी बन रहा है यार, एज कम्पेयर करूँ उस वाले से तो ज्यादा बेटर है। तुम बहुत बदल चुकी हो, आई लव यू माय रियल मैन। ओ पर लेकिन एक लड़की थी जिसने ये कहा था कि मैं तो जिन किंग के घुटनों के बराबर भी नहीं हूँ। मतलब मैं गलत थी, मेरा दिमाग घुटनों में था। मुझे बताओ मैं कैसे उससे बेटर हूँ, तब मैं सेटिस्फाई होगी तो मैं ये सॉन्ग दे दूंगा। वो देखिए सच में जैसे लाइक चेरी ब्लॉसम वाला। वो हाँ मैं अपने होम टाउन की वो बात कर रहा हूँ, वो बड़ा कमाल का है। अगर तुम मुझे सेटिस्फाई कर देती हो तो मैं तुम्हें जरूर सेटिस्फाई करूंगी। और वो हमारा मैडम वहाँ रेडियो चला देता है। वो कहती है ब्रॉडकास्ट ऑन हो जाता है। जियान किंग जो है ना वो तो एक अननोइंग है, वो बस अपनी फैमिली के पैसों के दम पे टिका हुआ है, आता जाता उसे कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि वो हैंडसम है, पर लेकिन फैक्ट यही है कि लोग उसे इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि उसके पास पैसा है। आखिरकार नहीं तो मैं मेरी जैसे कमाल की एक्ट्रेस आखिरकार उस जैसे इडियट से कैसे प्यार करेगी। वो देखिए ओए हम क्या रेडियो खुला छोड़ के आ गए थे क्या, ये भी बड़ा अजीब है। सडनली ये आवाज मुझे भी आ रही है और तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट हो। वो कहता मैंने रेडियो को ऑन करके रखा है, पूरी स्कूल तुम्हारी सुन रही है। ये सुन के वो कहती क्या यू इडियट तुमने मुझसे झूठ बोला। बता झूठ, चलो अब तुम क्या करोगी। मैं तो अभी मजे से हुआ ही नहीं हूँ। अगर बताऊँ तो अभी इंटरेस्टिंग टाइम तो अब शुरू होने वाला है। वो तो कोई आ रहा है, वो तो डोंट वरी हम यहीं भी छूट जाते हैं। वो देखी श्वान नी कमीनी कुतिया कहाँ है तू। वहाँ मेरा अगली क्लास में छुपा होता है। मतलब तुम डर क्यों रही हो इससे। वो डर इन दोनों को अलग अलग क्रैश करने में जो मजा आ रहा है वो कहीं नहीं आ रहा है। अभी तो इसकी इज्जत गई है, अभी इस दूसरे वाले की भी इज्जत गंवाना बाकी है। लेकिन जिस क्लास में हमारा मीटर छुपा होता है उसी क्लास में होती है उसकी जुड़वा बहन। एक में रूशी ये यहाँ पे क्या करी है। बाप रे ऐसा लगा ही नहीं था ये यहाँ पे गया। तभी थप्पड़ की आवाज आती है। उधर लगता है शो शुरू हो चुका है। उधर तुम्हारी इतनी हिम्मत तुमने मुझे थप्पड़ मारा। उधर थप्पड़ आखिरकार मैंने क्या ही गलत किया। तू कमीना, तेरा खानदान कमीना। वो तो तुम मरना चाहती है लगता है। तो वाह इंटरेस्टिंग शो है। कैरी ऑन योर पेंटिंग, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मतलब होल्ड ऑन चैंग तुम ही हो ना जिसने आखिरकार मेरी बहन को द गॉडेसेस ऑफ द सॉन्ग दीवा के पास मतलब पहुंचाया था उस पोजीशन में, और तुमने ये सब कुछ आखिरकार अपनी एक्स से बदला लेने के लिए किया था। वो तुम्हें एडमायर करती है और तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। कैसे मैं उसका इस्तेमाल कैसे कर रहा हूँ, मैं तो उसकी ही मदद कर रहा हूँ उल्टा। देखिए वो खुद भी बहुत कुछ कर सकती थी बिना तुम्हारी मदद के, पर लेकिन देखो वो तुम्हारी मदद के बिना कुछ नहीं है। मतलब अच्छा टैलेंटेड आर्ट स्टूडेंट से यही तो उम्मीद है। वाह क्या पेंटिंग है, पर लेकिन जरा इसमें कुछ कमी है कि नो मैटर चाहे कलर कितने खूबसूरत क्यों ना हो, यदि उनका सही इस्तेमाल सही जगह पे नहीं किया जाता तो वो कलर बेरंग हो जाते हैं, उनका सही इस्तेमाल नहीं हो पाता। ये देख के वो कहती है कि बाप रे ये फर्स्ट टाइम है कि कोई इतने अच्छे से कलर का इस्तेमाल कर रहा है। मैं इस बात को एडमायर नहीं करना चाहती पर मेरा दिल इसने पकड़ लिया है, मेरा दिल धड़क रहा है इसके प्रति। इसकी नॉलेज आर्ट्स की बहुत ज्यादा जीनियस है। सुनो एक मिनट चला गया स्ट्रीट पे। सच में तुम चाहते हो कि मैं गाना गाऊं? मतलब डोंट वरी तुम्हारी स्किल्स और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कि आखिरकार क्वीन ऑफ हेवन जो वो तुम्हारे आखिरकार क्या बोलते हैं सॉन्ग का इंतजार करिए और तुम अपना सॉन्ग इसे दे रहे हो गाने के लिए। तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिरकार इसे कैसे पता चला कि मैं ही आखिरकार मास्क स्कॉलर हूँ। कम से कम मैं इसकी मदद तो करूंगा वोट लेने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यूई। आप सबके सामने द ओरिजिनल सॉन्ग गाना चाहूंगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। इससे मुझ पे भरोसा है तो मुझे भी अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। फिर वो वहाँ पे एकदम सुंदर सा गाना गाने लगती है, सभी लोग उसकी आवाज में मदहोश हो जाते हैं। सिस्टम कहता है कि आप लेवल 3 पे पहुंच चुके हैं। तो मेरे क्रेडिट इस वक्त बहुत ज्यादा कम है जब से मैंने चाइनीज म्यूजिक खरीदा है, मतलब एकदम अपडेट हो चुकी हो। तो पावर ऑफ सिटीजन देखते हैं क्या होता है। ये सब कुछ आखिरकार क्वीन ऑफ म्यूजिक के कारण हुआ है, जहाँ साथ साथ रुई के कारण भी हुआ है, उसके फास्ट रिएक्शन के कारण। और अब जल्दी से क्या बोलते हैं क्वीन ऑफ सॉन्ग के लिए एक बढ़िया सा गाना लिख दो, वो तो मेरे टॉप पे पहुंचा देगी।
जाएगी एंड देन मेरी अपीयरेंस लंबे समय से जो इस रूप में है वो बड़ी एकदम अच्छी से बन जाएगी। मतलब दुनिया के बचाने की पॉसिबिलिटी मेरी है, पर लेकिन मुझे सही से बताओ तो सही, हमामेट इस लेवल 3 पे होता है। देखिए हमामेट की एक्स उसको अपने घर पे देख रही होती कि ये कमीना आदमी, इसने मुझे अपने जाल में फंसाया, मेरी पूरी इमेज को बर्बाद कर दिया। एब्सोल्युटली ये सॉन्ग मेरे से बिलोंग करता है, ये मेरा है। कमीनी तो बस अब देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। अगले दिन वो कहती कि सॉरी फॉर कि तुम्हें परेशान किया, तो मुझे इस प्रॉब्लम का हल बता सकती हो। वो कहता कि ओके क्यों नहीं, मैं इसका अर्थ बताता हूँ। वो कहता कि ये लड़की आखिरकार आगे मदद मांगने के लिए, इसका कोई ना कोई प्रपोजल है इन सब के पीछे। देखिए लास्ट टाइम मैं मैथ में आपके कारण एक परफेक्ट स्कोर कर पाई हूँ, सच में ये कुकीज़ मैंने आपके लिए बनाई है एज ए गिफ्ट के रूप में। वो दिया बाबा मैंने नोटिस किया तो लिन यूरी को लाइक नहीं करती है, क्यों? क्योंकि इसकी छाती बड़ी है इसलिए। होता नहीं, जब मैं अपने अपग्रेड हो जाऊंगी ना तो मेरी छाती देखना मेरी कितनी बड़ी होती है, इससे 100 गुना ज्यादा। होता भाई कुकीज। वो कहता है कि ओए सुन तेरे पास कुकीज है, शेयर करके खा, मुझे भी खानी है अपनी गोडेसेस की कुकीज। होता तुम दबाना बंद कर मेरे। होता ये ले, होता ओए कुकीज। वो कहता है कि एक मिनट ये फोन कैसे बजा, अननोन नंबर से मैसेज। हम देते हैं उसमें होती है रुई शुई जो कि आखिरकार बेहोश होती है। उसमें लिखा होता है कि यदि तुम 5 मिनट में नहीं है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो कहता है वो जो फोटो थी उस फोटो के अंदर जो बैकग्राउंड था वो क्लियरली स्टोर रूम का है, जहाँ पे वेयर हाउस के मतलब कि स्पोर्ट्स के मटेरियल्स पड़े रहते हैं। वो तुम बड़ी जल्दबाजी कर रहे हो, शायद तक ये कोई ट्रैप भी हो सकता है तुम्हारे लिए। मुझे डोंट वरी, मेरे ख्याल से ये शुआंग ही है। वो आखिरकार इससे बेटर ट्रैप और बना ही क्या सकती है। शुआंग अगर तुमने उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शुआंग कहाँ गई? ये रूली तुम यहाँ पे, तभी कोई गेट बंद कर देता है कि शुआंग तुम पागल हो चुकी हो क्या? होता कि परफेक्टली तुम्हें पता है कि ये मैं ही थी, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करी थी, अब तुम्हारी पूरी जिंदगी में बर्बाद करके रख दूंगी। मैंने ऐसे एक ड्रग दिया है जिससे के कारण इसकी जो हवस है ना वो खड़ी हो जाएगी एंड देन ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं रख पाएगी। हम देखते हैं उसकी हवस वहाँ खड़ी होने लगती है। वो कहता है सुन तेरे पास कोई टॉनिक है क्या जो कि आखिरकार इसे ठीक कर सकते हैं या कुछ भी, क्योंकि मैं यहाँ बर्बादी नहीं चाहता। वो देख के ओए इसको आखिरकार टॉनिक दिया गया है, कोई ड्रग्स नहीं दिया गया समझे, लेकिन कोई पॉइजन नहीं है, तो पॉइजन की दवा है, इस चीज की दवा नहीं है। वो होता है कि चैंग की वीकनेस ही उसकी वर्जिनिटी है। कहते हैं डीन ऑफिस में होते हैं, वो कहते हैं कि इस ईयर की शुरुआत में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैच है पर लेकिन कोई भी इतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है। स्टूडेंट काउंसिल जो है ना वो फोकस करना चाहता है बच्चों के ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्टली फोर्स करे, उनको और आखिरकार अच्छे से बताए कि आखिरकार कैसे रूल रेगुलेशन का पालन करना है, अपने आप को कैसे पावरफुल बनाना है। तभी वहाँ पे शुआंग आती है कि डिन डिन मैं यहाँ पे आपकी रिपोर्ट ले आई हूँ, एक स्टूडेंट यहाँ पे जबरदस्ती किसी बच्ची को वेयर हाउस में अब्यूज कर रहा है। तो क्या कौन आखिरकार जो कि ये सब गंदी चीजें कर रहा है, मैं उस स्कूल को उस बच्चे को यहाँ से अभी कभी एक्सपेल कर दूंगा। वो कहता है कि चैन वो चैन है, वो जो जिस लड़की को कर रहा है वो है ये रुई क्लास 10 से। वो देख क्या ये बच्चा फिर से मेरे लिए मुसीबत कर रहा है, ए भगवान एजुकेशन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मुझे जान से मार देगा। नहीं ये नहीं हो सकता, मिस्टर चैन बड़े एक्सेलेंस पर्सन है, ये नहीं हो सकता, उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। खुदा हाँ पक्का ऐसा ही होगा, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है कि मुझे भी बिलीव होगा पर यदि अगर जब तक मैं आंखों से नहीं देख लूँ तब तो मैं कुछ कह नहीं सकती। हम देते हैं वेयर हाउस के अंदर होता है कि यूई वेकअप अरे यार। वो कहते हैं मुझे हक करो और उसे वहाँ हक करने लगती है। वो कहते हैं सुनो कोई आ रहा है यहाँ पे, वो इधर अंदर ही है वो लोग। वो कहता है हे भगवान जिस पोस्चर में हूँ मैं क्या करूँ, मैं इसका मुंह बंद कैसे कराऊँ। वो कहता है कि आपने सक्सेसफुली इनविजिबल पोशन खरीद लिया। हम देते हैं वो वहाँ होते हैं। वो कहते हैं एक मिनट कहाँ है वो, हैं कहाँ है? वो कहते यहीं पे थे। वो कहता है कि चलो अच्छा इनविजिबल पोशन है मेरे पास जिसके कारण रविश पता नहीं क्या ही हो जाता। वो कहता है कि तुमने 200 पॉइंट दिए हैं ठीक है पर सेकंड के लिए, तो मैं आखिरकार 2 बोतलें खरीदी है, जल्दी कुछ करना होगा। वो तो मुझे दो, आई वांट यू। वो तो नो ही मेरी बॉडी इनविजिबल नहीं हो रही धीरे, ये मुझे आखिरकार ले लेगी, मैं क्या करूँ काइलिंग भगवान, उसके पास तो कुछ और अलग चीज़ें होती। वो तो आवाज़ वहाँ से आ रही है, वो पक्का वहीं होगी। वो तो ये कमी नहीं है औरत। वो कहता है कि लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। वो तो आई वांट यू। वो कहते कि तुम यहाँ छुपे हुए हो। हम मामेकड़े वहाँ पे उसे किस कर रहा होता है। तो आवाज़ यहीं से आई थी या कोई है तो नहीं। वो बोलते क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। वो ये आवाज़ तो मैंने भी सुनी थी किसी की फुटप्रिंट्स की, कौन है हो सकता है वो। बोलते तुम ये कर क्या रहे हो, कितने लंबे देर से किस कर रहे हो, अब बस करो यार। वो कहता है कि मैं खुद इसे जाने देना चाहता हूँ पर लेकिन यही न्यूज़ कर रही है। लेकिन मैंने सच में देखा था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। मतलब परेशान करने वाली औरत। बाबा काम कर उस जो कैप है ना वो इसका इस्तेमाल कर इसके ऊपर। ओके इसके ऊपर कैप लगा देती है। वो कहते कि मैंने सक्सेसफुली क्या बोलते यूई को रख दिया था, मैंने चैंग को यहाँ बुलाया था, दोनों को लॉक कर दिया, वो यहाँ से नहीं भाग पाएंगे, मेरे पे बिलीव करो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने उन दोनों को यहाँ जानबूझ के फंसा दिया था। मुझे वेरी गुड। उदय ये मैंने क्या कर दिया, उदय यूई मैं स्कूल रेगुलेशंस के हिसाब से पनिश किया जाता है। फाइनली ये इंसिडेंट ये सब कुछ फिर हो गया, उदय की क्लास खत्म हो गई, चलो घर पे। हम देते हैं उसकी आंखें खुलती कि मैं क्लासरूम में कैसी हूँ। वो देखी रुई तुम कहाँ थी आखिरकार, मैं बड़े लंबे समय से तुम्हें ढूंढ रही थी पर लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली।
वो कहती कि मेरे को किसी रिपोर्टर ने बुलाया था, कहा था कि इंटरव्यू होगा, बट जब मैं आंखें खुली मैं क्लासरूम में, मैं कैसे आ गया आखिरकार, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। पर लेकिन तभी उसे एक हल्की सी इमेज दिखती कि सडनली उसने क्या बोलते हैं चैन को किस किया था। बोले मैंने चैन को किस किया था, मुझे इतना याद है, ये कैसे लगता है मुझे किसी ने ट्रक दिया था। मतलब वो उठ चुकी है फाइनली, शायद तुम्हें जाके उससे बात करनी चाहिए। तो सच में वो तो बहुत वाइल्ड है, पूरे मेरे के होठ खा गई वो औरत। मेरे अगर थोड़ा और ज़्यादा तो मेरे ख्याल से वो मुझे पूरी तरह से खा जाती। वो कहती कि हाँ परफेक्ट औरत, अगर ड्रग दे दिया जाए तो एक औरत भी जानवर बन जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं एक लड़का उसे प्रपोज कर रहा होता है कि प्लीज बी माई गर्लफ्रेंड। मुझे आई अप्रिशिएट योर फीलिंग बट मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए अभी। कि ये 5वां कन्फेशन था आज पूरे दिन में। इसमें अपनी क्लास की छोरी तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है। मुझे सही कहा, इसने शुआंग को ऑलरेडी डिफीट कर दिया है। अब ये आखिरकार नंबर 1 पे आ रही है। अब ये क्या बोलते हैं हेमवेली गॉडेसेस की लिस्ट में आने वाली है जल्दी, ये भी शायद पॉपुलर कैंडिडेट बनने वाली है। वो कहता है कि उसे थोड़ा सा पढ़ाई के अंदर भी ध्यान देना चाहिए। आखिरकार लोग ये तो पागल क्यों है, आखिरकार क्यों लड़कियों को प्रपोज करें। वो भाई सच बताना तो जल रहा है ना, मेरे ख्याल से तुझे अपना मन बना के उसे प्रपोज करना चाहिए। वो ऐसी बात नहीं है। टीचर कहती है चैन इस सवाल का अच्छे से जवाब दो। वो कहता है तुम क्या सोच रहे हो, टीचर तुम्हें बुला रही है। ओह हाँ 57। हाँ करेक्ट, तुम पढ़ाई में अच्छे हो पर लेकिन इधर उधर अपनी ध्यान मत दो, तुम थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो। ये बड़ा अजीब है, तुम्हारा ध्यान आज तक अभी इधर उधर नहीं हुआ। तुम किसके बारे में सोच रहे हो, रूही के बारे में? क्या तुझे उससे प्यार हो गया? मुझे क्या बकवास करी है, मुझे कब प्यार हुआ? मुझे आखिरकार लास्ट टाइम प्यार हुआ था, वो उसका अंजाम देख लिया था। तो बस मैं तो टास्क को देख रहा था, सुपर मिशंस को, कि आखिरकार लेवल 3 को पार करने बाद आखिरकार कितने मिले हैं। थर्ड वाला मैं देख रहा हूँ, अवॉइड वुमेन्स एंड अवॉइड फिजिकल। कहती है ओए तू इस टास्क को सच में करेगा तो तेरे को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलेंगे। और मैंने क्या है कि आखिरकार इस थर्ड टास्क को भी शायद तक पूरा कर दिया। तो तुम देख सकते हो कि मेरी वर्जिनिटी अभी भी है। मेरे दिमाग में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई एंड पढ़ाई। दूसरी तरफ अपनी वाइस प्रेसिडेंट पे वो कहती है शिवान कितनी बड़ी बेवकूफ है, कुछ भी नहीं कर पाई। एग्जैक्टली उससे क्या ही होगा का, लेकिन तुम भी तो एक स्टूपिड हो। मुझे क्या अगर तुमने ये प्रूफ नहीं किया ना कि सूज की चेन है ना आखिरकार बैक डोर से स्कूल में आया है, मतलब कि पीछे का कोई दूसरा इस्तेमाल करके वो स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है, तो याद रखना मैं तुम्हें इस स्कूल से बाहर निकाल दूंगी। मुझे डोंट वरी, मेरे पास कुछ फोटोज है। चैन ने कोई एग्जाम नहीं दिया, प्रिंसिपल अप्रूव किया उसके एडमिशन को। प्रिंसिपल ली जो है वो उस स्कूल में लेके आई क्योंकि उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। आखिरकार ये रहा वो एविडेंस। लेकिन क्या तुम प्रिंसिपल को कंफर्ट कर पाओगी? वो कहती है बस तुम देखते जाओ, प्रिंसिपल भी इस रूल्स को नहीं तोड़ सकते। लीडर बोर्ड पे हर तरफ लग जाता है कि हमारा मेगेटर जो है वो आखिरकार विदाउट एंट्रेंस एग्जाम के स्कूल के अंदर है, तो वो एक क्रिमिनल है, उसे बाहर निकालो। वो कहता है कि ये सब कुछ एक रूमर है, कौन फैला रहा है ये सब कुछ? वो बताइए वो क्या रहा है? मुझे कि भाई कोई तेरे अगेंस्ट में क्या बोलते उल्टे उल्टे रूमर फैला रहा है, तू पीछे के दरवाजे से आया है। मुझे क्या ये देख, ये रूमर्स को देख, ये रूमर झूठ नहीं है, हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि तू पीछे के दरवाजे से आया है। हमारी अकेडमी कभी भी किसी विदाउट मतलब कि एग्जाम दिए लड़के को यहाँ नहीं लेती है, तो मैं एक्सपेल किया जाता है। वो देखिए जिन चोर यही है वो आदमी, क्योंकि चैन को एक्सपेल करो। वो कहता है कि अच्छा तुम समझ रहे हो आखिरकार शिवांग से कुछ नहीं हुआ, तो आखिरकार ये लड़की अब दूसरी विलन बन रही है। प्रिंसिपल आता है कि शांत हो जाओ सभी लोग, तुम एक स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हो लेकिन मेंबर हो, मैं इस प्रकार की परेशानी क्यों खड़ी कर रही हो? मुझे फर्स्ट चैंग ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, सेकंड इसके पास एकेडमी की तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन लेटर भी नहीं है, थर्ड मतलब कि इसने इंटरव्यू को भी क्वालिफाई नहीं किया है। केवल आप ही ऐसा है जो कि आखिरकार इसे ऐसा करने के मजबूर कर सकते हैं। आपका इसके फैमिली के साथ, इसके फादर के साथ अच्छा सा रिलेशनशिप था। प्रिंसिपल इस चीज के ऊपर मैं इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मतलब की करूंगी, इनको एक्सपेल किया जाए अभी के अभी। ये है डिसिप्लिन कम्युनिटी का जजमेंट। तुम मेरे फादर के ऊपर कैसे सवाल उठा सकती हो? हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देते हैं। वो तो पता चल जाएगा जब हम चेक करेंगे। तो ऐसा है जो कि आखिरकार हमें सबसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि चैंग का एडमिशन मैंने खुद डिसाइड किया है, समझे? मेरा ये रीजन है इन सब के पीछे। तो क्या रीजन है आपका? क्या आपको डर नहीं है ये कहने से ऐसा हो जाएगा? डरिए मत प्रिंसिपल, क्योंकि मैं एक बेस्ट स्टूडेंट हूँ और मेरे को हर एक यूनिवर्सिटी लेना चाहती है, नॉट लाइक यू जिसे कोई नहीं लेना चाहता। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। उधर पार्टिसिपेट वेरिफिकेशन ट्रूथ, फील फ्री तुम मेरा टेस्ट लो। मुझे बिलीव है कि तुम्हें आखिरकार इन सब चीजों पे यकीन नहीं होगा। ये मैं एक सिंगल क्वेश्चन के अंदर भी हार जाता हूँ तो मैं स्कूल से ड्रॉप आउट कर लूंगा। मतलब वेल ठीक है, तो पीओ के हॉल में मिलते हैं। मेरे अगेंस्ट में जीतना आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, मेरे बराबर कुछ भी नहीं हो। आई एम द रियल टैलेंट। तो ठीक है, तो इस चैलेंज को तुम एक्सेप्ट करते हो? यदि अगर तुम एक भी मतलब जाते हो मैं स्कूल से ड्रॉप आउट लेना पड़ेगा। नंबर 1 लैंग्वेज में, मैथ में, इंग्लिश में और सेकंड ईयर। यदि अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं सबके सामने नील डाउन करूंगी, क्योंकि कंपीट विद द सेकंड ईयर, क्योंकि ये नंबर 1 है सेकंड ईयर के अंदर मैथमेटिक्स के अंदर। ये मेरे साथ मुकाबला करना चाहती है। ठीक है, तो हम लेते हैं उन दोनों के बीच में शुरू हो जाता है। प्रिंसिपल कहता है ठीक है मैं फर्स्ट मैच को डिक्लेयर करता हूँ। 1v1 कंपटीशन होगा। पार्टिसिपेट एक दूसरे से 3-3 सवाल पूछ सकते हैं। यदि कोई एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें खुद पे है। अपने अपने सवाल और अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेना। सिर्फ 10 मिनट है तुम लोगों के पास। ठीक है, तो मैंने ये लो 3 सवाल दे दिए हैं, अब इसको करके दिखाओ। वो देखिए बड़ा हार्ड है, मैं तो समझ नहीं पा रहा पहले क्वेश्चन को ही। वो देखिए मैं इसको 10 मिनट में करना नामुमकिन है। कि शिया के जो फादर है ना वो आखिरकार एक प्रोफेसर है मैथमेटिक्स के, तो एब्सोल्युटली इसके पास प्रोफेशनल लैंग्वेज है। ओह माय गॉड क्या बात है, मेरी प्रेसिडेंट मेरे बगल में ही बैठी है। चैंग तेरा बहुत बहुत शुक्रिया।
वो कहता है कि मैंने कर लिया, ये लो तुमने यहाँ सारे करेक्ट आंसर दिए, ठीक है अब तुम सवाल पूछो। वो देखिए माय टर्न, ये रहे मेरे 3 सवाल। मेगटी के सवालों के जवाब देख के वो लोग कहते कि ये कैसे सवाल है, बाप रे ऐसा सवाल तो मैंने अपनी इंटायर लाइफ में कहीं नहीं देखे। तो मुझे इस पे बिलीव है, ये कर लेगा। वो होता है मुझे मेरे ब्रदर पे पूरा भरोसा है, ये आखिरकार हमारे साथ है। ये देख के वो कहते क्या नॉनसेंस है, मैं रिफ्यूज कर दी इन सबको। वो तुम नहीं कर सकती, अगर तुम नहीं कर सकती तो देन मैं तुम्हें सिखाऊंगा इसको, तुम मुझे प्रवोक कर रहे हो। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके दिखाऊंगी इसकी आंखों के सामने ही। वो उसको पहले सवाल का जवाब दे देती है, सेकंड का भी दे देती है। वो नॉट बैड, 2 के तो आंसर दे दिए। पहला उसको मल्टीप्लाई करना था, तो क्या ग्रुप्स में था, बहुत आसान था। सेकंड क्वेश्चन में डिवीजन थी, उसको भी मैंने कर दिया। 2 क्वेश्चन मेरे लिए थोड़े से मुश्किल थे, पर लेकिन मैंने कर दिया। मुझे 14 मिनट लगे थे इन सबको करने में, पर एक क्वेश्चन को। लेकिन आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे कन्विंस नहीं करा, इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मैं रिफ्यूज कर रही हूँ, पर लेकिन ये मेरे काम का है नहीं, तो एब्सोल्युटली वोट मेरे साथ है, विनर मैं हूँ। डोंट वरी, टेंशन क्यों ले रही हो, इतनी जल्दी अपने कंक्लूजन पे मत पहुंचो। ये रहा आखिरकार सही आंसर इसका, जिसको दिखा के वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि बाप रे ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है, इसने तो मुझे इनडायरेक्टली ही बिना टच किए मुझे टॉर्चर कर दिया, इसने मुझे फिजिक्स से तबाह करके रख दिया। ये पहली बार है कि मैं किसी के द्वारा इंसल्टेड हूँ। मतलब वाह वाह क्या बात है, ये जीत गया। हमारा मेगटर होता है इसमें विनर। वो कहता है कि ठीक है, तो सेकंड राउंड है इंग्लिश का। पार्टिसिपेट, आपके पास 2 मिनट है, आपको एक फ्रीली इंग्लिश में इसकी स्पीच देनी है। फाइनल डिसीजन जो है ना वो सिस्टम स्कोर पे डिपेंड करेगा। ईयर से आती है, हम देते हैं एक लड़की जो कि खूबसूरत होती है और ये 4 गोडेसेस में से एक होती है। मुझे नाइस टू मीट यू जूनियर ब्रदर चैन। आई होप कि आपने मैथ कंपटीशन तो बहुत अच्छा कर लिया, पर लेकिन लेट मी सी आप कैसे कर पाते हैं। और ये स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट की मतलब की सेक्रेटरी होती है, वहाँ डिपार्टमेंट में काम करती है। वो कहता है हमारा मेगटर, सीनियर सिस्टर तो सच में बड़ी कमाल की है। वो कहते हैं तुम्हें कॉन्फिडेंट होना होगा, और ये कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लगती है अपने ऊपर। तो कम ऑन, ये ज्यादा डार्क होने की जरूरत नहीं है, तुम खुद एक लड़की हो। वो कहते तुम्हें इसकी बड़ी परवाह है। तो वहाँ पे आके इंग्लिश में अपना क्या बोलते हैं लिटरेसी देने लगती है, अपनी स्पीच देने लगती है। अब अपना दोस्त बताता है कि देखो इसकी जो फैमिली है ना वो एक फॉरेन डिप्लोमेटिक फैमिली है। इसकी जनरेशन में मिक्स है अमेरिकन, रशियन, चाइनीज एंड जापानीज लोगों का डीएनए, जिसके कारण इसकी जो टोंग है ना, इसकी मदर टोंग वो बड़ी कमाल की है। मैंने सुना है कि इसे बहुत सारे लोगों के द्वारा इन्विटेशन भी आए हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश कॉन्सेप्ट के लिए। आखिरकार के अपना चैन जो है वो एक काउंटर एनिमी से सामना कर रहा है, वो चैन इसे हरा देगा, मुझे पूरा यकीन है ये इसे हरा देगा। वो उसके ओवरऑल स्कोर सब में बेस्ट आते हैं। वो इधर ये नंबर 1 होने की वर्थ ही है। वो इधर ओए अपने दोस्त का सामना करो, दोस्त को आखिरकार कहो ये हमारी दुश्मन है। वो चैन आई होप तुम कर लो। वो कहता गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए मैं तुम्हारी इंग्लिश स्पीड को और नॉलेजेबल को स्पीड में तेज कर देती, पर लेकिन तुम आखिरकार होता है इंग्लिश में स्पीड मतलब स्पीच तो देनी है, मैं दे लूंगा आखिरकार। वो देने लगता है और एकदम बढ़िया तरीके से, मतलब मेरी पोएम की टोंग है। तो आखिरकार मैं जानता हूँ कि मुझे किस हिसाब से क्या बोलना है, और वो वहाँ पे पोएम के रूप में आखिरकार बोलने लगता है, उनको अच्छे से स्पीच देने लगता है, जिसको सुन के हम देखते हैं हुसैन जो होती है वो लड़की, वो कहती है कि बाप रे अनबिलीवेबल, इतना खतरनाक एक इंग्लिश का प्रोफेसर भी इतनी कमाल की इंग्लिश में पोएम नहीं लिख सकता। क्या ब्यूटीफुल लाइन से, क्या आत्मा से जुड़ी कहानी है। हाय 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 हाय, मुझे इस कहानी के अंदर डेथ एंड लाइफ का फील हो रहा है। एक इंसान और एक आदमी का, एक औरत और एक आदमी के जिस्म का प्रेम मुझे दिख रहा है। अपने तीनों दोस्त कहते हैं कि क्या बात है, अपने तो अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, पर लेकिन फिर भी मजा आ रहा है सुनने के। ऑडियंस का कोई सही ढंग से रिएक्शन नहीं दिखा रहा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरी लेने लग जाएंगे कि तुमने कहा था क्या कि तुम सेटलमेंट कर लोगे, कहाँ है आखिरकार, ये बंदा तो बड़ा अच्छे से एग्जाम दे रहा है। डोंट वरी, ये नहीं जीतेगा, मेरी गारंटी है। तुम टेंशन मतलब वो मैं देख लूंगा। मैंने अपने दोस्त को फोन करके रखा है, हम मेडिकल स्कोर एवरेज आते हैं, जिसको देख के वो कहता है कि क्या, वो कहता है ये सिस्टम साला नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता। वो देखिए ये किसने किया होगा, वो तो चैंग तो जाके भी आखिरकार नहीं जीत सकता। हम देते हैं एक हैकर को, वो द इंटरेस्टिंग। वहाँ पे जो पीओके चल रहा है सच में बड़ा अच्छा चल रहा है, मैं उसके सिस्टम को मॉडिफाई कर रहा हूँ। 1 लाख मिले आखिरकार मुझे इस चीज के लिए। वो कहता तुम उसे और ज्यादा गिरा दो। वो कहता है यंग मास्टर जिन, आपका फीडबैक तो बड़ा कमाल का है, ठीक है तो क्यों नहीं। तभी उसके पास मैसेज आता है कि ओए तू ये क्या कर रहा है, जैसे यहाँ हमें बात करनी है। मुझे क्या हुआ, बड़ा पैसा ही तो कमा रहा हूँ। वो तेरे को शर्म आनी चाहिए, अपने काम पे ध्यान क्यों नहीं देता। वो तो काम पे तो ध्यान दे रहा हूँ यार, कुछ काम कर रहा हूँ आखिरकार। क्या पता शायद तक वहाँ पे कोई सर्वाइवर हो जो कि छुपा हुआ हो। वो अच्छा तो तूने किसी को ढूंढा। वो कि तुम खुद देख लो। हम मीटा हार जाता है, ये देख के वो कहते कि ये कैसे। वो कहती क्यों, मुझे ये सिचुएशन कैसे हुई। वो था मेरे ख्याल से कुछ तो स्कोर में कुछ तो गलत है, इतना लो तो नहीं होना चाहिए था। वो कहता है कि फाइनल पीके चाइनीज मैच है, सब्जेक्ट है पोइट्री। 2 कैंडिडेट प्लीज आपस में एक दूसरे के सामने आइए, विनर को डिसाइड करेंगे हम। तो क्या ओए सिस्टम स्कोर में कुछ तो गलती है, इतनी आसानी से थर्ड राउंड नहीं आना चाहिए था। डोंट वरी, प्रिंसिपल प्रॉब्लम को समझ चुके हैं, मेरे ख्याल से सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे मेरी थर्ड अपोनेंट इज मिस प्रेसिडेंट चैन।
वो था कि अपोनेंट इसमें ये है। वैसे भी भाई सुनो, अपने बुक के अंदर कौन सी कोई पोएम है आखिरकार? हाँ, बहुत सारी पोएम है, चाइनीज रिलेटेड बहुत सारी, चाइनीज फॉरेन बहुत सारी, जितना तेरे को बोलना है उतने सारे बहुत सारी पोएम है। कि पढ़ने में जान मत लगाओ, पैसा लगाओ, मेरे दिमाग में उनको फिट कर दो। वो आई लाइक बिगिनिंग रिच, डोंट वरी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो मैच शुरू करो। द फ्लाइंग फ्लावर एवरीवेयर। वो लोग ऐसे एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, पोएम गाने लगते हैं। हमारा मीटर बड़ी सुरीली बड़ी मधुर पोएम गाता है, जिसको देखो मेरे को तो पढ़ना आता है नहीं, मैं पोएम में ज़्यादा ध्यान नहीं देता। मैंने तुम्हारी भाभी जी को आखिरकार अपने इस बेवकूफ़ अदाओं से पटाया था, ठीक है। साफ साफ स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हो जाओ, इसलिए क्या है कि तुम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे के रूप में पसंद करो। जो बात है उनके मुंह पे बोल दो, कह दो कि रिजेक्ट करोगे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। पोएम वोएम भाई मेरे बस की बात नहीं थी, तो मैंने वही नहीं बोला, तो मैं भी पोएम में ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। वो भी अपनी अच्छी सी पोएम देने देखती है, उसकी पोएम भी प्यार डीप वगैरह, अरे यार उन सबसे होता है। वो कहता है कि सच में मेरी प्रेसिडेंट क्या की पोएम सबसे ज़्यादा बेटर है, सच में कोई इसका सामना नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, तुम्हारी पोएम मेरे मैच के बराबर नहीं है, क्योंकि मेरी पोएम, और वो वहाँ पे एकदम सुरीली पोएम गाता है जिससे सुन के हम देखते हैं वो वहाँ पे तंग हो जाती है कि मेरी बॉडी इसकी जिस्म से खो चुकी है। अपना दोस्त कहता है कि ओए भले चैन बड़ा पावरफुल है, पर सच में मैं मानता हूँ सच में स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो कहती मैं हार गई। केस विनर है चैन, तो मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, लेन प्रिंसिपल की बेटी है, इसने भी आखिरकार चैन को कभी प्रपोज किया था, पर आखिरकार इसके कारण ये इसको माफ कर रही है, ये अभी भी क्वालिफाई नहीं है। लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने पोएम में पूरा जोर दिया था, चैन पावरफुल है। जी लिंग, यदि तू इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो देन आप मुझसे फाइट कर। लेन यदि अगर तूने मुझे बीट कर दिया तो मैं गिव अप कर दूंगा। वो कहता है पर अगर यहाँ पे कोई भी मेरी इस पोएम से कन्विंस है, कोई मुझसे बेटर पोएम लिख सकता है, आओ मुझे हरा के दिखाओ। कोई नहीं करता। तब एक आता है कि यस मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। वो देखिए ये आवाज़ स्क्रीन से आ रही है, कौन है ये पर्सन, इसने स्कोर को कैसे चेंज कर दिया, और उसके सामने दुनिया की सबसे खतरनाक पोएम लेके आता है। ये देख के वो कहता है कि ये पोएम, बाप रे, ये मैं इसके सामने नहीं टिक सकता, नहीं यार यकीन नहीं हो रहा, मैं हार रहा हूँ सच में। ये भी कोई दूसरा सर्वाइवर है, मुझे चैन, ये पोएम सच में इस दुनिया में सबसे पावरफुल है, ये मेरा राइवल है, ये भी एक सर्वाइवर है। यस मैं एडमिट करता हूँ डिफीट को, सच में ये बड़ा पावरफुल है। लगता है मुझे अकेडमी को छोड़ के जाना ही होगा। क्या मैं अपने आप को एक्सपोज कर दिया, क्या